Guys, is my screen visible? The presentation, can everyone see? Dinesh ji? Yes, yes. Okay, sir. You can see my presentation? Yeah. Okay, guys. I hope everyone can see. Yes, sir, we can see. Perfect. Perfect. So we start. So basically, the whole idea of today's presentation and the reason we had this session today was because a lot of people are registering on startupguru.com, but people don't even know how to, kind of understand the startup or the businesses. So we just try to kind of curate this small presentation where we will answer a few questions. We will have a healthy discussion. What is that startups fail on, and why is that we need to kind of structure ourselves. So to start with, we just have to kind of understand what is basically a startup, why it starts, and what are the MSMEs that typically doing the mistake. So let me give you a realistic check of what is happening in India right now. As per the government registration, there are 220K registered startups, recognized startups. Now, in India, we are the highest in having startup registration. क्या होता है? We get up in the morning, हम सीधा सुबह Elon Musk को देखते हैं, and everyone wants to now become Elon Musk. But no one understands that Elon Musk was bankrupt twice, and the way he built his PayPal and everything, there's a history and journey to it. The Rome was not built in a day. So, and you'll be surprised to know that 90% of these startups fail. I'll give very small examples. We'll be telling stories, and I'll be kind of sharing some real stories, real events. Okay, how the businesses fail and what happens in startups, and what typically happens in MSMEs. प्रॉब्लम क्या होता है? हम शुरू करते हैं बिना किसी मार्केट नॉलेज के. ओके, मेरे पास एक बंदे ने फोन किया, बोला कि सर मुझे मशरूम का बिजनेस चालू करना है, हमको फंडिंग चाहिए. हमने बोला ठीक है सर, आप कैसे बिजनेस करोगे? बोले सर आई स्टे इन अ प्लेस नियर हिमाचल विच इज एन आइडियल सिचुएशन टू ग्रो सर्टन काइंड ऑफ मशरूम्स जिनका मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है. मैंने बोला ठीक है, क्या मार्केट कैप है इसका? अब बंदे को कोई आइडिया नहीं कि मार्केट कैप होता क्या है. फिर मैंने उसको पूछा कि अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, आप ये जो इन्वेस्टमेंट लेंगे, आप ये इन्वेस्टमेंट कैसे काइंड ऑफ डिप्लॉय करोगे, आप इसको यूज कैसे करोगे? कोई आइडिया नहीं है. मैंने बोला चलो ठीक है, डिमांड तो है. ओके, हाउ वुड यू डू अ फाइनेंशियल प्लानिंग? मैं इन्वेस्टर को क्या बोलूं कि आप कितना पैसा लोगे और आप कितने दिन में वापस करोगे? बंदा हैड नो आइडिया. उसको ये पता है मशरूम बनाना कैसे, मशरूम ग्रो कैसे होता है, और जमीन वहां की फर्टाइल है जो उस मशरूम को ग्रो कर सकती है. बट ही हैड नो आइडिया हाउ इज गोइंग टू टेक इट टू द मार्केट. ही हैड नो आइडिया वो कस्टमर के पास कैसे पहुंचेगा. उसको ये भी नहीं पता है कि उसका मार्केट में लेने वाले कौन. उसको ये पता है डिमांड बहुत है, बिकॉज उसको किसी ने बताया कि डिमांड बहुत है. नाउ द प्रॉब्लम इज, आप जब कस्टमर एक्वायर करोगे तो आप कस्टमर एक्वायर कैसे करोगे? So again, there are a lot of examples that I'll give you during this session. पहले तो एक समझ के चलिए कि आप कोई भी प्रोडक्ट जो बेच रहे हो, लोगों को इंटरेस्ट नहीं है आप क्या बेच रहे हो. लोगों को इंटरेस्ट है कि आप मुझे सॉल्यूशन क्या दे रहे हो. हाउ आर यू गिविंग मी सॉल्यूशंस टू दैट प्रॉब्लम. आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि आप दुनिया भर के सबसे अच्छी चीज बेच रहे हो. आई गिव वेरी स्मॉल एग्जांपल. एक डिपार्टमेंटल स्टोर में एक बंदा गया शॉपिंग करने के लिए. उसने एक आइल में जहां फ्राइंग पैन बिक रहा था, उसने देखा कि उस आइल में दो औरतें फ्राइंग पैन खरीद रही है. एक प्रोबेबली ऐसे ऐसे कर रही थी, शायद उसको ऑमलेट या चपाती पलटनी होगी, और एक शायद ऐसे ऐसे कर रही थी, उसको शायद किसी को पीटना होगा. प्रोडक्ट वही है लेकिन एप्लीकेशंस अलग अलग है. सो प्लीज अंडरस्टैंड है कि आपका प्रोडक्ट से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है. ये समझना पड़ेगा कि आर यू एबल टू अंडरस्टैंड कि कस्टमर को चाहिए क्या, और आप उसको सॉल्यूशन दे सकते हो क्या. कभी कभी आपका दिया हुआ सॉल्यूशन बिकम्स द प्रोडक्ट नेवर बिकम्स द सॉल्यूशन. सो पहले तो आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कीजिए कि आप किस एरिया में अपने प्रोडक्ट को ले जा रहे हो, या वो मे बी सर्विसेज हो, और आप अंडरस्टैंड कीजिए कि आप उसको ऑफर करके आप उसका इस तरह से उसको डिजाइन कीजिए कि वो उस प्रॉब्लम को एड्रेस करे. मेरे पास और एक स्टार्टअप आया था. दैट जेंटलमैन इज अ डॉक्टर, पैथोलॉजिस्ट है, ही इज फ्रॉम तमिलनाडु.
उन्होंने एक ऐप बनाया है। तो मैंने बोला सर समझाइए मुझे वो ऐप। उन्होंने बोला क्या होता है ना सर कि हम लोगों को, बहुत लोगों को पैथोलॉजिकल लैब्स की, जैसे डॉक्टर्स, देयर आर लॉट ऑफ एप्स ऑन विच यू कैन कंसल्ट अ डॉक्टर नाउअडेज. I don't know how that really works, because consulting a doctor is a very, very kind of, one-on-one thing. But people agreed, and the app is working in the market, and you can book an appointments and all. Consulting, I don't think so, is working that much in India, but booking an appointment with several doctors is working in India. So now, then they went. So he told me कि हम पैथोलॉजिकल लैब बनाएंगे, और हमने ऐप बना लिया, और हम ऑनलाइन पैथोलॉजिकल लैब बनाएंगे. लोग उसके ऊपर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, एंड यू कैन गो एंड कलेक्ट देयर ब्लड. मैं बोला अच्छा ओके. बोलते फिर हम ये करेंगे, एंड देन प्रोबेबली लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व होगा. मैंने बोला सर आप मुझे एक बात बताइए कि आप ये जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो पैथोलॉजिकल लैब वाली, लोग पैथोलॉजिकल लैब के पास तब आएंगे जब वो डॉक्टर के पास जाएंगे. बिकॉज आप खुद तो एक वन मॉर्निंग डिसाइड नहीं करोगे कि मेरे को ब्लड में प्रॉब्लम है, आज मैं अपना ब्लड चेक कर लेता हूँ. Obviously, you go to doctor first, and then from the doctor, most of the doctors themselves have the types of pathological lab, and they will give you a slip which will tell you to go to this pathological lab, and people will go there. So you have designed a solution. You didn't understand the problem कि ये प्रॉब्लम किधर है. प्रॉब्लम ये नहीं कि लोगों को पैथोलॉजिकल लैब लगता है. प्रॉब्लम ये है कि लोग पैथोलॉजी डिसाइड कौन करता है, वो डॉक्टर्स करते हैं. तो यू डायरेक्टली गोइंग टू B2C. दिस इज नॉट अ B2C सॉल्यूशन, दिस इज अ B2B, बिजनेस टू बिजनेस सॉल्यूशन. सो इसमें टिपिकल प्रॉब्लम ये हुआ कि द ऐप वॉज ग्रेट. उन्होंने ऐप तो फटाफट बना लिया. आजकल ऐप सस्ते बन जाते हैं. आजकल तो मैंने सुना आए अपने AI पे भी एप्स बन जाते हैं. बट ही डिड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो ऐप यूटिलाइज कैसे होगा. आप उसको मार्केट स्टडी नहीं करा कि अगर क्लाइंट को पैथोलॉजी लैब में जाना तो व्हाट इज दैट दे विल डू. उसके बाद यू विल हैव टू आइडेंटिफाई हु विल पे फॉर द सॉल्यूशन. अभी इसमें वो क्लाइंट पे करता सॉल्यूशन के लिए, लेकिन वो क्लाइंट को पता ही नहीं उसकी काइंड ऑफ मेडिकल टेस्ट कौन से करवाने हैं. तो आपको ये भी पता करना पड़ेगा कि आपके क्लाइंट है किधर. व्हाट इज दैट you will get from that each कस्टमर, जो उसको जिनको जरूरत है. तो आपको और क्लाइंट है कौन, वो बीमार लोग कौन है जो ये ऐप यूज करेंगे, या हम वो अपना जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके क्लाइंट सिचुएशन किधर है, आपको वो भी देखना बहुत जरूरी है. तीसरा, यू हैव टू कैप्चर रेवेन्यू. अभी जैसे आप इन्वेस्टमेंट मांग रहे हो समझो 20 लाख की, तो आपको आपका रेवेन्यू का मार्केटिंग और प्राइसिंग स्ट्रेटेजी डिस्कस करनी पड़ेगी. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि दैट व्हाट इज दैट फंड दैट यू आर डिप्लॉइंग. आप अपने जेब से कितने डाल रहे हो, आप इन्वेस्टर से कितने ले रहे हो, और आप टोटल एक्चुअल उसमें आप कितना कमाने वाले हो, और उसके हिसाब से आपका प्रॉफिट मार्जिन क्या है, एंड हाउ इज दैट यू आर गोइंग टू पास इट बैक टू योर प्रॉफिट्स और योर इन्वेस्टर. तो बेसिकली ये चारे सॉल्यूशंस आपको समझने पड़ेंगे. व्हाट इज अ बिजनेस. बिजनेस इज नॉट अबाउट कि मैंने सुबह देख के कोई बिजनेस दिमाग में आइडिया आ गया और मैं उसके ऊपर काम चालू कर दिया. इट डजंट वर्क लाइक दैट. यू हैव टू फर्स्ट आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स, यू हैव टू आइडेंटिफाई सॉल्यूशन, और आपके कस्टमर्स कौन है और वो कैसे उसमें से आप पैसे कमाने वाले हो. दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. सो इट्स अ रिवर्स मैथमेटिक्स, इट्स अ रिवर्स थिंकिंग. मेरे पास प्रोडक्ट है इसलिए मैं बेचने जा रहा हूं, इज अ वेरी रॉन्ग अप्रोच. One more example. There is an amazing dish called as risotto, which is an Italian dish. Amazing dish है वो. Okay. So, Manoj ji, which part of country are you from? Manoj ji, Dinesh ji, anyone? हेलो सर. हाँ मनोज जी, आप कहाँ से हैं? सर मैं सर पंजाब से हूँ, बेसिकली संगरूर डिस्ट्रिक्ट से. ओके. नाउ मनोज जी, आपके पंजाब में लोग बटर चिकन खाते हैं, बराबर है? बढ़िया डिश है मनोज वहाँ की. यू ईट बटर चिकन. अगर आपके गांव में जाके मैं रोसोटो बेचना चालू करूं तो आप खा पाओगे? नो नो सर. यू डोंट हैव अ पैलेट फॉर रोसोटो, राइट? या डेफिनेटली. ओके. नाउ द प्रॉब्लम इज, हम जब कस्टमर आइडेंटिफाई करते हैं, द प्रॉब्लम इज कि भले डिश बहुत अच्छी है बट हम गलत लोकेशन पे हैं. सो इवन दो रोसोटो इज अ ग्रेट प्रोडक्ट, रोसोटो इज एन अमेजिंग प्रोडक्ट, प्रॉब्लम ये कि पंजाब में उसको कोई खाएगा नहीं. बराबर है मनोज जी? बिल्कुल सर, बिल्कुल. वो चीज बेस्ट है. अपने को पंजाब में चाहिए तीखा नान के साथ, साथ में लस्सी. या डेफिनेटली सर. या एब्सोल्युटली सर. खाने का. The thing is that same I can say Rameshwaram kitchen, that is a very famous kitchen out there, but यहाँ पे नहीं आ सक रहा हूँ.
The reason is taste. Yeah. रामेश्वरन मनोज जी है एकदम टिपिकल वेजिटेरियन। पंजाब में लोगों को चाहिए एक हाथ में मुर्गी की तंगड़ी, दूसरे हाथ में ग्लास। वो पंजाब में चले। पंजाब में Yeah. डोसा नहीं चलेगा, रोसोटो नहीं चलेगा। सो Yeah. something which is sold in probably south of India will not work in मनोज जी एरिया। मनोज जी को उधर चाहिए बटर चिकन और नान। am I right मनोज जी? Yeah. Yeah, sir. Definitely. परफेक्ट। सो हमको ये भी समझना जरूरी है कि दैट हमारा वो कस्टमर कौन है जहां हम ये प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं। तो आई ऑलवेज टेल माय पीपल, आई ऑलवेज टेल दोस पीपल जो खुद को स्टार्टअप गुरु पे रजिस्टर करते हैं कि मेरे भाई प्रोडक्ट मत बनाओ, पहले कस्टमर का प्रॉब्लम समझो। द मोमेंट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कस्टमर्स प्रॉब्लम, देन यू आर एबल टू मेक अ सॉल्यूशन। ये मत करो। अभी वो था ना कि हम चाय अच्छी बनाते हैं, पीने वाला कौन है, वो मत ढूंढो। वो जगह ढूंढो कि जहां ट्रैफिक लगती है। जहां ट्रैफिक लगती है, जो लोग कंटाल जाते हैं पूरे इसमें, पीपल गेट टायर्ड ऑफ ट्रैफिक, वहां चाय और पानी बेचो। चाय भले ज्यादा अच्छी नहीं हो, चल जाएगी, लोग फिर भी पी लेंगे, बिकॉज वहां कस्टमर की वो नीड है। सो इट्स नॉट द प्रोडक्ट दैट इज इंपॉर्टेंट, इट्स द सॉल्यूशन। आप मेरे लिए क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो और मैं कहाँ हूं, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। You may be making a great butter chicken Manoj and a great this thing, would that sell in Chennai? नहीं, चेन्नई में फिर भी बिक जाएगा, but would that sell in South Africa? It will not sell because No, those no, people no. don't have a palate for spicy food, or probably they will Yeah, not have a exactly. palate for something like that. So though we have a problem, so we have a product, but we don't have a customer. So what is a problem that I'm solving? Who has this problem? अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व भी कर रहे हो, अगर आप छोटी मोटी प्रॉब्लम सॉल्व कर भी रहे हो, तो क्या लोग उसके लिए पैसे भी देंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद फाइनल क्वेश्चन, लोग मेरे पास क्यों है? बिकॉज हम अकेले तो इंटेलिजेंट नहीं है, दुनिया में वो प्रॉब्लम बहुत लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो हम अकेले इंटेलिजेंट नहीं जिसको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी आती है, ये आइडिया हमारे अलावा और भी लोग कर रहे हैं। तो जब हम किसी की प्रॉब्लम सॉल्व भी कर रहे हैं, तो हम अलग क्या कर रहे हैं, व्हाट इज दैट डिफरेंशिएटर हम ला रहे हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम हम सॉल्व कर पा रहे हैं। सो पहले प्रॉब्लम क्या है आपके कस्टमर की, दूसरा क्या हम उस प्रॉब्लम को एड्रेस कर पा रहे हैं, तीसरा ये कौन लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम है, और चौथा वो मेरे पास क्यों आए, why should they come to me? So all of these check boxes when you click, then you probably go to your product finalization. मतलब मेरा प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, लेने वाला कोई नहीं है। दूसरा, मैंने स्केलिंग सोच लिया कि इतने बनाऊंगा, इतने बेचूंगा, उतने खरीदने वाले भी है क्या? अच्छा, मैंने बना तो बहुत सुपर्ब लिया है, पहुंचेगा कैसे क्लाइंट तक? अच्छा, मैंने कर तो लिया है बट मार्जिन कम है, मेरा ट्रांसपोर्टेशन का ही खर्चा ज्यादा हो रहा है, तो रेवेन्यू मॉडल रेडी है क्या? सो ऑल ऑफ दिस थिंग वी विल एड्रेस इन दिस। एक ना, कैन एवरीवन सी द स्क्रीन? एक चूहा दिख रहा है दिनेश जी, मनोज जी? हाँ जी दिख रहा है। Yes, sir. परफेक्ट। Yes, sir. हॉवर्ड्स में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें उन्होंने एक चूहे को भूखा रखा था, ओके, और उस चूहे को ऐसे एक मेज पे रख दिया और उस मेज पे एक तरफ चीज रख दी। अब क्या हुआ कि वो चूहा तो भूखा था, वो जैसे जैसे चीज के पास जाता उसको करंट लगता। तो आप वो जो लिख रहे करंट जहां जाए, वो एक जगह 5 एम्पियर का करंट है, फिर सेकंड बॉक्स के 10 एम्पियर का करंट है, चौथे बॉक्स के 12 एम्पियर का करंट है, आठवें बॉक्स के 15, और आखिरी जो चीज के पास का जो पॉइंट है वहां 20 एम्पियर का करंट है। अब जब जब वो चूहा आगे जाता उसको करंट लगता, बट उसको भूखा था, 4 दिन से खाना नहीं खिलाया था उसको, तो जब जब वो आगे जाता उसको करंट लगता, तो वो चूहा दौड़ के वापस आ जाता। ओके, तो साइंटिस्ट ने क्या किया, उसको थोड़ी सी दारू पिलाई, ओके, और जब थोड़ा सा वो नशे में आया, जब उसको पेन का एहसास थोड़ा कम हुआ, तो उसने 5 एम्पियर का करंट क्लियर कर लिया। फिर लेकिन जब 10 एम्पियर का करंट लगा, वो वापस दौड़ा। जब उसको थोड़ी और दारू पिलाई, तो वो 10 एम्पियर के करंट तक भी क्लियर कर गया। ऐसे करते करते उसको इतना दारू पिलाया कि उसको करंट्स का पता नहीं चला, इट वेंट एंड एट द चीज। ओके, अभी ये चूहा आपका क्लाइंट है और वो जो चीज है वो आपका प्रोडक्ट है, और ये जो करंट से मार्केट प्रॉब्लम्स है। अभी आपको समझना है कि वो कौन सी दारू, एक्चुअल दारू मत पिलाइयो, कौन सी दारू हो, क्या सॉल्यूशन है, वो जब आप दोगे
तो वो ये सारी प्रॉब्लम्स के थ्रू आपके प्रोडक्ट तक पहुंचेगा। लेट्स डू इट विद एग्जांपल। आपका एक प्रोडक्ट है, आप कोई क्लॉथ मैन्युफैक्चर कर रहे हो, ओके। आप पहला प्रॉब्लम है कि सब बेच रहे हैं, तो मैं मेरे प्रोडक्ट का ऐसा क्या लिकर ढूंढूं कि मेरे वो प्रोडक्ट के पास लोग जाए। फिर नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट करंट आएगा कि उसका प्राइसिंग क्या होएगा। अच्छा, उससे सस्ता मार्केट में मिलता है, मेरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज्यादा है, तो मैं वो क्या वैल्यू ऐड करूंगा जिससे मेरी प्राइस जस्टिफाई हो, तो वो एक लिकर हो गया। उसके बाद अच्छा, पसंद भी आ गया, ये भी है, बट मैं क्लाइंट तक पहुंचूंगा कैसे? मुझे ऐप बनाना पड़ेगा, पर दुनिया में तो बहुत सारे ऐप है। तो मेरे ऐप में ऐसा क्या अलग होगा जो एक लिकर बनेगा जिससे क्लाइंट को उसका झटका नहीं लगेगा, वो बाकी के कंपटीशन से उसको तकलीफ नहीं होगी। वो एक इलेक्ट्रिक करंट के लिए अपन ने लिकर ढूंढ लिया। उसके बाद मुझे पता करना है ये उसका मार्केटिंग सेल्स कैसे होगा। अब मैं मेरे एरिया के 10 बच्चों को तो बता दूंगा, लेकिन मुझे तो स्टेट तक पहुंचना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? वो एक आपको लिकर ढूंढनी पड़ेगी। उसके बाद आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम आएगी कि यार अब तो पहुंच तो गया, अब मैं उसको डिलीवर कैसे कराऊं, तो उसके लिए क्या होगा? तो यू विल हैव टू फाइंड द मेज में ऐसे बहुत सारे करंट्स होंगे जो आपको पहले सॉल्व करके उसके सॉल्यूशंस ढूंढने पड़ेंगे, जो आपको आपके कस्टमर को देने पड़ेंगे, तब जाके आपका क्लाइंट चीज तक पहुंचेगा। अदरवाइज ही विल नॉट रीच देयर, वो झटका खाएगा, वापस आएगा। अब ये भी प्रॉब्लम है कि मार्केट में लोग फ्रॉड्स भी करते हैं, तो आपके ऊपर क्यों भरोसा करें? यू आर सिटिंग इन सम रिमोट लोकेशन ऑफ पंजाब, मैं बैठा हूँ बॉम्बे में, मैंने को पता नहीं मनोज जी दिखते कैसे, बट मनोज जी का प्रोडक्ट तो अच्छा लग रहा है, अब मैं भरोसा कैसे करूं? तो ये बहुत सारे ऐसी चीजों के लिए आपको सॉल्यूशंस ढूंढने पड़ेंगे बिफोर इवन यू अप्रोच योर क्लाइंट। सो एज ए क्लाइंट यू विल हैव टू आंसर कि यार ये सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। एज अ क्लाइंट अगर मुझे लगता है कि मैं कोई प्रोडक्ट ले रहा हूं, तो मुझे उसके लिए क्या सॉल्यूशंस बनाने पड़ेंगे जिसके लिए मेरे चूहे को बुट्टे से मैं क्लाइंट को वो शॉक ना लगे एंड विल रीच टू माय प्रोडक्ट। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? नो सर। एनीवन एल्स वांट्स द माइक एक्सेस? किसी को माइक एक्सेस चाहिए? और सम्राट, आई एम गिविंग यू माइक एक्सेस, 1 minute. Just a minute, guys. Samrat, Raj, you got the access? Raj, you'll have to unmute yourself. Great. So this is how we find a solution. Again, startups क्यों fail होते हैं? So I always believe in looking at from a perspective कि let's understand. No market understanding. Okay. Why I say no market understanding is what we discussed. Okay. क्या आप वो बना रहे जो सबको कि कोई और नहीं बना रहा है, थोड़ा डिफिकल्ट है। ओके। मार्केट अंडरस्टैंडिंग इस हिसाब से भी नई लोगों को समझ में आती है कि खरीदने वाले कितने और बेचने वाले कितने। व्हाई इट इज डिफरेंट, आई टेल यू। आपके एरिया में 10 लोग रोटी खाते हैं, बट मैंने 20 बना दी, बिकेगी? नहीं बिकेगी। चलो 10 रोटी खाने वाले हैं, अब वो 10 रोटी खाने वाले लोग में से ऑलरेडी कोई रोटी बेच रहा होगा। समझो 5 लोग ऑलरेडी 2-2 रोटी बेच रहे हैं, तो मतलब उनको ऑलरेडी नीड सफाइज हो रहा है। तो आप जाके और 10 बनाओगे, वो खरीदेंगे क्या? पता नहीं। अच्छा, वो जब खरीदेंगे भी या नहीं खरीदेंगे, उसके अलावा अपना जो पहला स्लाइड था उसमें हमने बोला था कि कितने लोग हैं जिनको सॉल्यूशंस चाहिए कि आपसे क्यों खरीदे, उसका मार्केट अंडरस्टैंडिंग लेना पड़ेगा। उसके बाद आपको यह समझना पड़ेगा कि उस मार्केट में सीजन्स क्या है, कौन से सीजन्स में क्या बिकता है। आप छाता लेके गर्मी में बेचने निकलोगे, कोई नहीं खरीदेगा। तो हर मार्केट का एक अलग टाइम है चीजें खरीदने का। जैसे गुजरात में नवरात्रि में आप चनिया चोली बेच पाओगे, आप वहां जाके दिवाली में चनिया चोली कुछ हद तक बिकी, बट दैट्स नॉट द टाइम टू सेल चनिया चोली। वो गरबा के समय, नवरात्रि के समय ही बिकती है। सो वो मार्केट का अंडरस्टैंडिंग होना बहुत बहुत जरूरी है। दूसरा होता है रॉन्ग टीम एंड ऑल डू बाय माई सेल्फ।
या अभी जब आप कोई एक प्रोडक्ट बनाते हो, प्लीज समझिए कि प्रोबेबली यू आर एन इंजीनियर और आपने एक प्रोडक्ट बनाया जिसके लिए आपको, से फॉर एग्जांपल अ मोटर यू मेड अ इंजीनियरिंग मोटर, ओके, नाउ यू आर अ ग्रेट इंजीनियर, यू कैन क्रिएट अ प्रोडक्ट विच कैन बी यूज्ड टू पंप वाटर, बट यू आर नॉट अ पर्सन जिसको इलेक्ट्रिकल का नॉलेज है कि वो लाइन कैसे की, यू आर नॉट अ प्लम्बर कि जो पाइप कहाँ से आएगा, यू आर नॉट अ पर्सन हु कम्स फ्रॉम एग्रीकल्चर की ये मोटर कहाँ लगेगी जहां उसको जरूरत है, यू डोंट कम फ्रॉम अ मार्केटिंग बैकग्राउंड की किसको चाहिए ये मोटर, यू डोंट कम फ्रॉम अ सेल्स बैकग्राउंड की जब मोटर कोई खरीदनेगा तो ये उसको बेचनी कैसे है। तो आपको हर चीज के लिए एक सही बंदा चाहिए। अरे मेरा दोस्त है ना तू, चल आज एक काम कर, तू और मैं मोटर बनाते हैं, फिर तू और मैं एक वेब पेज बना देंगे, अपन एआई से बना लेंगे और तू और मैं मिलकर इसको बेच भी देंगे। ऐसे नहीं होता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपकी आइडिया बहुत छोटी चीज है, आपको उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो लगने वाला बाकी का 90% है, सो द आइडिया इज अ वेरी स्मॉल थिंग। और दूसरे होते हैं सुपरमैन लोग कि सब मैं करूंगा, मोटर भी मैं बनाऊंगा, वेब पेज भी मैं बनाऊंगा, कस्टमर से भी मैं बात करूंगा, बेचने भी मैं जाऊंगा। ये भी नहीं हो सकता है। आई अंडरस्टैंड कि जब आप कोई बिजनेस शुरू करते हो आपके पास हर वो एक्सपर्टीज नहीं है, but when you start small you need to understand what is that you want to take it to the market and how do you take it to the market। आपको आपकी कोर एक्सपर्टीज के अलावा आपको ये भी एक्सपर्टीज एक्वायर करनी पड़ेगी इनिशियल डेज में टू अंडरस्टैंड करना कैसे उसको। दूसरा है प्राइसिंग मिस्टेक, मेरे को 100 में पड़ा ना, मेरे को 100% मार्जिन चाहिए, मैं 200 में बेचेगा, ऐसे नहीं होता है। आपको समझना पड़ता है कि दैट आपकी प्राइसिंग मार्केट के हिसाब से क्या है, क्या आप ओवर प्राइस्ड है, क्या आप अंडर प्राइस्ड है। ये जरूरी नहीं कि वो आपको कितने में पड़ा और आप कितना कमाना चाहते हो, ये समझना जरूरी है कि मार्केट में कितने में बिकेगा। आ- आप वो वैल्यू इनपुट कर पा रहे हो या नहीं। आप जाके ताज में चाय पीते हो, बराबर है, अभी वो जो ताज की जो चाय होती है वो होती है 250-300 रुपए की, ताज होटल की। आप सीरियसली बोलोगे तो हमको पसंद नहीं आती, हमको टपरी की चाय पसंद आती है जो 10 रुपए में आती है, जो नुक्कड़ पे मिलती है। बट फिर भी हम जाके वो 250-300 रुपए की चाय पीते हैं ताज में या कोई 5 स्टार होटल में बैठ के। उसके पीछे का रीजन बिकॉज वो वैल्यू इन्फ्यूज है उसमें। हम सोचते हैं यार मैं ताज में, मैं तो लीलाज में, मैं तो आईटीसी में बैठ के चाय पीता हूँ। क्यों? बिकॉज यार मेरा वो स्टेटस आ गया। मतलब आपके चाय ने बैक सीट ले ली और आपके स्टेटस ने फ्रंट सीट ले ली। तो उन्होंने जो 250 रुपया लगाया है वो चाय का नहीं है, वो 250 रुपया जो है वो उस स्टेटस का है, वो उस एम्बियंस का है, वो उस एयर कंडीशनिंग का है। तो उन्होंने उस हिसाब से उसका प्राइसिंग स्ट्रक्चर किया है कि यार लोग चाय पीने नहीं आएंगे, लोग ये बाकी सारे ताम झाम के लिए आएंगे। तो आपको आपका प्रोडक्ट की प्राइसिंग समझनी पड़ेगी। दूसरा, नो मॉडल ऑफ बिजनेस। अच्छा मैंने 100 बेच दिया, 100 के पीछे मैंने 100 का मार्जिन रख दिया, तो टोटल हो गया मैंने 20,000 रुपया कमा लिए। 100 बेच के मैंने अगर 200 का मार्जिन 100 रखा है तो मैंने 10,000 रुपया कमा लिए। अरे यार लेकिन तो मेरा डिलीवरी में ही इतना पैसा घुस गया, मेरा मार्केटिंग और अब हाथ में तो कुछ बचा ही नहीं, उसके अलावा रॉ मटेरियल का इतना पैसा देना निकलता है। उसको बोलते हैं अंडरस्टैंड करना कि आप बिजनेस मॉडल ढंग से नहीं बना पा रहे। जब आप बिजनेस मॉडल ढंग से बना लोगे, अनक्लियर पाथ ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी को आप एक बार ढंग से स्ट्रक्चर कर पाओगे तो आपको पता चलेगा कि यार ये करना वर्थ भी है। मतलब कभी कभी आइडिया बहुत अच्छी होती है बट समटाइम वो मार्केट के लिए फिजिबल नहीं होती है। हम एक अच्छा प्रोडक्ट बना लेते हैं बट वो मार्केट के लिए नहीं बना है, बिकॉज उसको एग्जीक्यूट और डिलीवर करने का खर्चा उसके प्रॉफिटेबिलिटी से बहुत ज्यादा होता है। तो आपने देखा होगा कि मैं जो भी बता रहा हूं इसमें प्रोडक्ट की बात बहुत कम कर रहा हूं। मैं सारी बातें कर रहा हूं वो 10% प्रोडक्ट छोड़ के 90% जो काम करना है, उसको मार्केट लेके जाना, उसको प्रॉफिटेबिलिटी देखना, उसका फाइनेंशियल्स करना, उसका कैसे बेचूंगा, क्लाइंट कौन है, कंपटीशन कौन है। आज इसलिए स्टार्टअप फेल होते बिकॉज सारे लोग सिर्फ प्रोडक्ट्स पे ध्यान देते कि मेरा प्रोडक्ट क्या सॉल्व करेगा। हम ये नहीं देखते कि मार्केट में कोई और वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, हम ये नहीं देखते कि मार्केट में लेने वाला कौन है। तो ये जो सारी चीजें हम बनाते हैं इसके वजह से ये 10% वाला आइडिया फेल होता है। ये 90, आप ट्रस्ट कीजिए, आइडिया, ये अच्छा बिजनेस ये सिर्फ 10% है, उसके पीछे का ये जो बाकी का जो बैकअप लगता है वो 90% है। और हम जब स्टार्टअप्स इंडिया में बनाते हैं ना, हम फोन कैसे करते हैं इन्वेस्टर को, सर एक ग्रेट आइडिया है, उसके अलावा हम कुछ नहीं करते।
और इसलिए आज हमारे पास तकरीबन 17 से 18 हजार स्टार्टअप्स और एमएसएमई रजिस्टर्ड हो गए। अब तक आप सरप्राइज करोगे कि हमने 6 से 7 को फंडिंग भी मिल चुकी है। देर आर लॉट ऑफ पीपल हु ऑप्टेड फॉर आवर सर्विसेज। जहां जब स्टार्टअप आता है और व्हेन दे ऑप्ट फॉर आवर प्रीमियम वर्जन, हम उनके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर करते हैं। यू विल बी सरप्राइज्ड, वो 18 हजार में से तकरीबन 6-7 हजार लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है। हमको मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव टू टेल देम कि सर आपका आइडिया अच्छा, प्लीज इसको लेके मत जाइए, नहीं चलेगा। बिकॉज इट मेक्स नो सेंस फॉल्स गाइडिंग समवन की नहीं 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 सर आइडिया तो बहुत अच्छा है सर, आप तो इलॉन मस्क बन जाओगे। नहीं होता है। So we actually tell, so more than 600-700 people you have told कि सर ये आइडिया अच्छा है बट ये मार्केट में सस्टेन नहीं करेगा। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि जो भी हमारे 18,000 क्लाइंट्स है उसमें से आई एम श्योर माय बैकएंड टीम साक्षी एंड एवरीवन, उनकी हालत खराब हो जाती है क्लाइंट उनको समझाने में कि सर ये आइडिया अच्छा है, ये मार्केट में बिक भी जाएगा, बट आपका बैकअप रेडी नहीं है, आपका मार्केटिंग प्लान रेडी नहीं है। और वो बनाने के लिए हमको जो मेहनत करनी पड़ती है उनके साथ, that's really probably, you know, if people do that and understand, ये स्टार्टअप्स फेल नहीं होंगे। दूसरा, हमारे पास ना मार्केटिंग ना सेल्स स्ट्रेटेजी होती है। ओके, देयर इज अ ह्यूज बिटवीन मार्केटिंग एंड सेल्स। मार्केटिंग मतलब क्लाइंट को बताना कि आप ये प्रोडक्ट लेके आ सकते हो और ये उसकी वैल्यू है, और सेल करना मतलब उस पॉइंट पे आप उसको एक्चुअली बेच के पैसे लेना। ये दो बहुत अलग स्ट्रेटेजीज है। अभी प्रोडक्ट अच्छा है, कस्टमर पता है कौन है, बट हम उसको समझा नहीं पा रहे हैं, उसको पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो वी आर नॉट एबल टू डू मार्केटिंग वेरी वेल। और सेल्स स्ट्रैटेजी जगह पे नहीं है कि अगर मेरे को एक प्रोडक्ट बेचना है तो मुझे उसके लिए कितने क्लाइंट्स चाहिए। अगर 100 लोग आएंगे तो उसमें से 4 खरीदेंगे, 5 खरीदेंगे। तो अगर समझो मुझे 5% मेरा कन्वर्जन रेशियो है और 100 लोग वॉक इन करने वाले हैं, और अगर मुझे 100 बेचने हैं तो मुझे तकरीबन 3 आई वुड एट अ 5%, इफ आई वांट टू कन्वर्ट पीपल एट 5%, और मुझे अगर 100 या 150 बेचने तो मुझे 3,000 कस्टमर्स चाहिए जिनको इसमें इंटरेस्ट हो। अच्छा, जिन तक मैं पहुंचू वो अलग हो गया, जिनको इंटरेस्ट हो वो मुझे 3,000 लोग चाहिए, तब जाके 150 लोग खरीदेंगे। तो 3,000 लोगों तक मैं कैसे पहुंचूंगा, उसकी एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और दूसरा सबसे बड़ा फाइनेंशियल बैकअप। आज मैंने स्टार्टअप चालू कर लिया, कल से घर में पैसा आएगा, परसों में गाड़ी ले लूंगा, ऐसे नहीं होता। आज अगर आप स्टार्टअप चालू करते हो या आप एमएसएमई में छोटा बिजनेस चालू करते हो, जो छोटे बिजनेसेस चालू उनको पता है क्या होता है, आप पकड़ के चले पहले 4 से 5 महीने घर में कोई पैसा नहीं आने वाला है, आपका सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स लगने वाले हैं। या तो आपके पास बहुत पैसा है जो आप खेल के लगा सकते हो और वो स्टार्टअप चालू कर सकते हो। मुश्किल से करोड़ों स्टार्टअप में से 2 स्टार्टअप होंगे जिसमें पहले दिन से पैसा आया होगा। अदरवाइज आप जस्टेशन पीरियड 4 से 6 महीना पकड़ के चलिए, मैं 6 महीना भी बहुत कम बोल रहा हूँ, साल साल भर पैसे नहीं आते। आप में से किसी का एमएसएमई या किसी ने कुछ किया है बिजनेस, किसी का बिजनेस है अपने सारे लोगों में से किसी का बिजनेस है जो कोई बिजनेस कर रहा है? कैन समवन स्पीक? हाँ जी यस सर, सर, मैं कर मैं रहा कर हूँ। रहा हूँ सर। सॉरी, मैं मैं कर मनोहर रहा हूँ सर कर दिनेश। रहा हूँ, और दिनेश सर भी कर रहे हैं, कह रहे। दिनेश जी, आप जो बिजनेस कर रहे हैं, आप मुझे बताइए डे 1 हाँ, पे पैसा आया था? नहीं नहीं, कितना टाइम लगा? डेवन में क्या, अभी मेरे को 5 साल हो गए हैं सर। मैं एक्चुअली पहले तो बहुत बिजनेस कर चुका हूँ, सब में मैंने बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ऑलवेज आई हैव मेड मनी। बट हाँ, दिस टाइम ये वेरी जब मैं गुड। अभी अपना ब्रांड मेकिंग इज समथिंग वेरी डिफरेंट। तो एग्रीड इट इज एग्रीड। ऑलमोस्ट 5 years हो गए हैं ब्रांड मेल करने में, आई नॉट मेड अ सिंगल पेनी। तो दिनेश जी प्रोबेबली ज्यादा टाइम हो गया। नॉर्मली कोई भी अच्छा बिजनेस ज्यादा। अगर आप कर पाते हो, ओके, हम्म, we can actually, uh, काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इट कि पैसा बन सकता है। बट लेकिन एक चीज समझ के चलिए कि आपको पहले 1 साल पैसा नहीं बनने वाला है। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। जैसे अभी दिनेश जी ने बोला कि 5 साल नहीं बना, ब्रांड बनाना इतना आसान नहीं होता है दिनेश जी। यू विल हैव टू प्रोबेबली वर्क ऑन अंडरस्टैंडिंग द मार्केट्स, ओके, एंड आई एम श्योर विल मेक इट फॉर यू दिनेश जी। इसके बाद विल कनेक्ट एंड आई विल श्योरली हेल्प, ओके। यस यस सर, थैंक यू। Okay. Now understand. So there is something called a Stan, Sam and Song. Okay. पहले तो ये समझना कि टोटल मार्केट कैप क्या है। कि आज इंडिया में मैं एक प्रोडक्ट बनाने जा रहा हूं जिसमें मुझे पानी का पंप बनाना है खेतों के लिए। अभी अगर खेतों में इंडिया में 60% लोग
खेती करते हैं, मतलब मेरा टोटल टैम है प्रोबेबली, अगर 10,000 करोड़ का मेरा टैम है फॉर एग्जांपल, 10,000 करोड़ का मैं माल बिकता है, अपॉर्चुनिटी है मेरे पास, ओके, कि 10,000 करोड़ के मोटर इंडिया में बिकते हैं, ये मुझे पता चल गया। अभी सर्विसेबल मार्केट, अब मैं बैठा हूं पंजाब में, क्या मैं जाके केरला वाले को मोटर बेच सकता हूं क्या? नहीं। लोन। तो पहले मैं कितने लोगों को सर्विस कर सकता हूं? मैं प्रोबेबली केरला में, पंजाब में बैठा तो मैं पंजाब के मेरे 10 या 50 किलोमीटर में मैं लोगों को मोटर सप्लाई कर सकता हूं, या मैं 100 किलोमीटर में 1,000 करोड़ का माल बिकता है तो मेरे एरिया में, तो शुरुआत करने के लिए 10,000 करोड़ तो मैं बाद में पहुंचूंगा, उसके लिए तो किर्लोस्कर भी बैठा है। लेकिन आज अगर मुझे 1,000 करोड़ का मेरे एरिया में, मतलब मेरे पंजाब में 1,000 करोड़ का माल बिकता है, अब मैं पंजाब में बैठा हूं और मुझे ये समझ में आ गया कि इंडिया में 10,000 करोड़ का बिकता है बट पंजाब में 1,000 करोड़ का बिकता है। अब क्या मैं 1,000 करोड़ को पहले साल में कर पाऊंगा क्या? नहीं। तो मैं, कितने लोगों को ऑब्टेनेबल मार्केट है मेरे पास? सिर्फ 10 करोड़ का। तो मुझे प्लान करना चाहिए कि ये 10 करोड़ के पास कैसे पहुंचू, ना कि 10,000 मार्केट, 10,000 करोड़ के मार्केट को कैसे टैप करूं। तो आपको ये चीज बहुत अंडरस्टैंड करनी पड़ती है कि मैं कहां तक एक्चुअली पहुंच सकता हूं। ओके, सो आप जब इन्वेस्टर को अपना प्रोडक्ट पिच करोगे, मार्केट करोगे, तो आपको ये इन्वेस्टर को, आप जाके इन्वेस्टर को बोलेंगे, देखो सर ये ना 10,000 करोड़ का मार्केट है, ओके, आप मेरे को 10 करोड़ रुपए दे दो, फिर आप देख लेना 10,000 करोड़ का माल बिक जाएगा, आपके घर में 50 करोड़, मेरे घर में 50 करोड़ है। इन्वेस्टर फोन कट कर देगा। ऐसे धंधा नहीं होता है। सो आपको पहले समझना पड़ेगा कि कितना बिकता है, आप कितनों तक आप पहुंच पाओगे रियलिस्टिकली, और पहले 2 साल में, 1 साल में मुझे क्या प्लान, किसके लिए, मतलब मेरी जो पहले स्ट्रैटेजी होगी वो 10,000 करोड़ की अगर आप स्ट्रैटेजी बना के चलोगे तो नहीं चलेगी। मेरी इनिशियल स्ट्रैटेजी सिर्फ 10 करोड़ की होनी चाहिए कि मैं 10 करोड़ के मार्केट को कैसे टैकल करूं, कैसे बिजनेस करूं। सो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड हाउ डू वी रीच फॉर दैट 10 करोड़। और इन्वेस्टर को आपको बताना पड़ेगा कि मार्केट कैप इतना है, सर्विसेबल एरिया इतना है, बट हम सिर्फ इतना ही करने वाले हैं। इन्वेस्टर्स इसमें इंटरेस्टेड ज्यादा है। इन्वेस्टर्स को आप बात देखो सर, आप समझ के चले सब लोग कि वो इन्वेस्टर अगर आपके साथ करोड़ रुपए डाल रहा है मतलब वो बेवकूफ नहीं हुआ, कोई और बिजनेस में पैसा बना चुका है। ओके, और वो जब कोई बिजनेस में पैसा बना चुका है तो उसको बिजनेस समझ में आता है। ओके, तो अगर उसको बिजनेस समझ में आता है मतलब वो बेवकूफ नहीं है। आज मैं किसी इन्वेस्टर से सुबह बात कर रहा था, ही इज अ सीए, ही इज वन ऑफ माय पार्टनर्स। उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली मुझे कि यार आशुतोष भाई, मैं शक्ल से बेवकूफ दिखता हूँ कि लोग मुझे नई नई आइडिया बेचने आते हैं, मुझे समझता है ये बेवकूफ बना रहे, बिजनेस करने वाला है। सो ही इज अ वेरी बिग इन्वेस्टर, ही इज वेरी स्मार्ट गाय, ही इज अ सीए। वो कुछ बोलते नहीं, वो चुपचाप बैठ के सुन लेते हैं, और बाद में वंस यू आर डन स्पीकिंग वो 4 सवाल ऐसे पूछेंगे कि आप जवाब नहीं दे पाओगे। तो पीपल अंडरस्टैंड, पीपल आर नॉट इडियट्स। तो आप इन्वेस्टर को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। प्लीज समझ के चलिए कि हम पैसा मांगने जा रहे हो, पैसा दे रहा है, वो जब दे रहा है मतलब हमसे ज्यादा होशियार है, बिकॉज वो कहीं कमा के बैठा हुआ है। करेक्ट दिनेश जी? कमा के बैठा हुआ है और सर जमा के भी बैठा हुआ है, जमा है तभी दे पा रहा है। तो उसको पता है सही पैसा बात है। कैसे, सॉरी, बिल्कुल सही बात है सर की, जमा के बैठा है। absolutely, absolutely. So whenever we are pitching something to investors, we'll have to have all of this in place. Okay, so now let's have marketing versus sales. Okay, so आप, एक सिंपल रूल है, हम पहले प्रोडक्ट बनाते हैं, हम कस्टमर का जरूरत नहीं समझते। ओके, हम जब कोई चीज को मार्केट करते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बेच लिया, और आपने बेच लिया इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मार्केटिंग की जरूरत नहीं है। छोटा विजन है। आपने देखा रास्ते पे वो जब कोई रुमाल बेचता है वो भी चिल्लाता है, ले लो रुमाल ले लो, एकदम अच्छा कॉटन का रुमाल। वो जो चिल्लाता है वो मार्केटिंग है, और जब क्लाइंट आके निगोशिएट करता है वो एक्चुअल क्लोजिंग है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेल्स। आई टेल यू, एक ना कुछ डेवलपर के पास में बैठा था कुछ दिन पहले, बहुत बड़े डेवलपर है बॉम्बे के, और आई यूज्ड टू बी इन जॉब फ्यू इयर्स बैक, और एक बहुत बड़ा ब्रांड है जिनके साथ मैंने काम किया है। When I was speaking to this new developer, he wanted me as a CEO. He said, यार तू क्या बिजनेस आजा मुझे ज्वाइन कर ले एज a CEO। मैंने बोला नहीं सर, अभी 4 साल हो गए जॉब छोड़े हुए, नाउ आई एम इन बिजनेस एंड आई एम गॉड्स ग्रेस डूइंग वेल। तो देन ही सेड, यार तुम वो पहले उस डेवलपर के पास काम करते थे ना? मैंने बोला हाँ सर। बोले यार वो अभी तो टॉप पे बैठा है। मैंने बोला, बोले उसे काम
कंस्ट्रक्शन बराबर नहीं है। अब मैंने सुन लिया, मैंने बोला ठीक है सर। यार और हमारा काम देखो तुमको, यार सही काम है हमारा। मैंने बोला ठीक है सर, हमारा काम क्या, हम क्वालिटी चेक करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, हमारा हमारा हर फ्लैट एकदम बढ़िया होता है। मैंने बोला ठीक है सर, तो तुमको क्या लगता है? मैंने बोला सर मुझे एक चीज समझ में आती है, जो जीता वो सिकंदर। आज आप अच्छा काम कर रहे हो लेकिन मार्केट में 8 पोजीशन पे बैठे हो। आप बोल रहे हो वो बुरा काम कर रहे हो, वो मार्केट में टॉप पे बैठा है, वो सबसे अच्छा सेल्स कर रहा है। बोले हाँ। बोले सर अपने लिए तो जो बीता वो सिकंदर। दिनेश जी अगर हमको पैसा एंड में बेच के प्रोडक्ट का पैसा घर में आ रहा है, वी आर द हैप्पीएस्ट। Yes. दैट्स व्हाट मैटर्स, राइट? बट Yes. अभी ये दोनों डेवलपर में आपको फर्क बताता हूं मैं क्या है। ये जो डेवलपर जो कंस्ट्रक्शन करता है, मुझे भी पता उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, बट उसको सुपर मार्केटिंग करने आती है। और ये बंदा जो सुपर प्रोडक्ट बनाता है उसको मार्केटिंग करनी नहीं आती है। तो Certainly. though the guy who is making not a very great product is able to sell great because he can show visibility in the market, वो उसको बेच पा रहा है। तो आज के तारीख में जब आप कोई प्रोडक्ट या मार्केट एनालिसिस करने का, तो आप पहले ये देखिए कि आप उसको बेच भी पाओगे, आप मार्केट तक पहुंच पाओगे, आप वैल्यू ऐड कर पाओगे, आप उसमें से कोई वैल्यू बना पाओगे। अगर आप उसको नहीं कर पाओगे तो ग्रेट प्रोडक्ट बना के कोई मतलब नहीं। आई एम बीइंग वेरी क्लियर। यू मे हैव अ लाइफ सेविंग ड्रग, बट लोगों को पता ही नहीं कि आपके पास वो है, तो लोग आपके पास आएंगे नहीं। अगर लोगों तक आप उसको वैल्यू बता, मैंने एक ड्रग बनाया हुआ है वो जो आपका जान बचाता है, मैंने सुन लिया, बट जब अब तक मुझे आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे कि वो ड्रग से मुझे क्या फायदा होगा, वो सेफ है कि नहीं, वो मुझ तक पहुंचेगा कैसे, उसका प्राइसिंग ठीक है कि नहीं, क्या उसका प्राइसिंग आपने मुझे प्रॉपरली मार्केट किया है। आप अगर मुझे 120 बोल रहे हो तो 120 क्यों, 200 क्यों नहीं? अगर 200 बोल रहे हो तो 200 क्यों, 120 क्यों नहीं? ये सिर्फ उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि आपका प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है और आपका मैन्युफैक्चरिंग और आपका डिलीवरी कॉस्ट क्या है। ये इस पे भी डिपेंड करता है कि आप उसमें क्या वैल्यू दिखा पा रहे हो। प्लीज समझ के चलिए, योर वैल्यू एंड योर एक्चुअल प्रोडक्ट आर वेरी टू डिफरेंट थिंग। दिनेश जी या everyone that there is Krishna on the line. Krishna, can you hear me? मनोज जी? हाँ जी सर। मनोज जी, जैसे मैंने बताया कि आपने कोई चीज खरीदी है, समझो महंगी चीज है, ओके? जी आपका समझो बेल्ट होता है, तो बेल्ट मिलता है लुई विटॉन का भी, बिल्कुल सर बिल्कुल। 1.5 लाख रुपए का बेल्ट आता है। 1.5 लाख का कहिए, चलो प्राइसिंग तो एक अलग हाँ ही। बराबर ठीक है। है। और नॉर्मल रेगुलर बेल्ट आता है 600 रुपए का। 500-600 का। पैंट का बेल्ट का काम क्या है? पतलून पकड़ना, राइट? यस। 1.5 लाख का सबसे बेल्ट मेन को चीज। मेन काम तो पतलून पकड़ना है ना सर। या डेफिनेटली। तो 1.5 लाख का बेल्ट और 600 रुपए का बेल्ट में क्या डिफरेंस है? दोनों पतलून पकड़ेंगे, राइट? राइट। बिल्कुल बट सर। 1.5 लाख का लोग बेल्ट क्यों खरीदते हैं? बिकॉज मार्केटिंग करके आपके दिमाग में बताया गया कि ये पहनोगे बताया तो गया। मार्केट में इज्जत बढ़ेगी। या, सही है। आप आई आप आईफोन यूज करते हो, आईफोन 1.5 लाख रुपए का आता है। बिल्कुल नॉर्मल सस्ता फोन 4,000 रुपए का आता है। बिल्कुल हम सर। में से कितने लोग जेन्युइनली वो आईफोन के फीचर्स यूज करते हैं? मे बी 5%। स्टिल वी पे 1.5 लाख रुपीज। बिल्कुल सर। बिकॉज हमको मार्केटिंग करके बताया गया है कि यार आप 1.5 लाख का फोन यूज करेगा तो मार्केट में थोड़ा सीना चौड़ा दिखेगा, 2 इंच ज्यादा। या डेफिनेटली वो फीड किया गया है ना डाटा। वो डेटा फीड किया गया, मतलब वो मार्केटिंग से फीड किया गया ना। आपको तो जब आप पैदा हुए थे, आपके पापा को या उनके पापा को तो एप्पल नाम पता नहीं था ना, उनको तो एप्पल मतलब सेब लगता था खाने वाला। बिल्कुल सही बात। तो मतलब हमारे आजू बाजू में हमारे माइंड को इस तरह कंडीशन किया गया कि हमको लगता है कि ये चीज में वैल्यू है, तो हमको 1.25 लाख रुपए देने चाहिए जिसके फीचर्स हम यूज ही नहीं करते। सही बात है बिल्कुल। दैट इज मार्केटिंग। और सेल्स इज कि मैंने इतनी मार्केटिंग कर दी कि आप सामने से उसको लेने पहुंचे, और जब मुझे पता चला कि इतनी इतनी मार्केटिंग हो चुकी है, तो सेल्स वाले के लिए भी आसान हो गया खरीदना। लोग तो आईफोन के लिए लाइन लगाते हैं। सही बात है सर। एग्रीड। सो अंडरस्टैंडिंग मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आप उसमें क्या वैल्यू ऐड कर सकते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो बिल्कुल सर।
ये आपने देखा है, ये आपको एक महाभारत का, ये आपको पता है ये डिपिक्शन? आपको किसको इसको स्टोरी पता है महाभारत की? थोड़ा थोड़ा। ओके। एक बार क्या होता है, नारद मुनि जाता है और सत्यभामा और जी। रुक्मिणी, जो उसकी दो बीवियां, उनको बोलते हैं कि आप में से कृष्ण से सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? ओके। ओके। तो दोनों बीवियां होती है, वो बोलते हैं हम प्यार करती है। तो वो क्या करता है, वो भरी सभा में एक तराजू लगा के एक तरफ कृष्ण को बिठाता है और दूसरी तरफ बोलता है डालो जो डालो, आपका प्यार दिखाने के लिए। लेकिन अगर ये कृष्ण से ज्यादा हेवी हुआ, दैट मीन्स आपका प्यार कृष्ण के ऊपर ज्यादा है। तो सत्यभामा सारा सोना सब कुछ डाल देती है, बट वो तराजू हिलता नहीं है। रुक्मिणी आके सिर्फ एक तुलसी का पत्ता डालती है और वो तराजू हिल जाता है नीचे। अभी सोना ज्यादा महंगा है या तुलसी का पत्ता ज्यादा महंगा है? सोना। बट वो तुलसी का जो पत्ता है वो उसके प्यार की एक निशानी, वो प्यार का एक परसीव्ड वैल्यू है। तो आपका लिए जरूरी नहीं कि आपके पास सोना, वो तुलसी का पत्ता भी आप सोने से ज्यादा महंगा बेच सकते हो अगर आपको उसके ऊपर मार्केटिंग करने आ गई तो। बिल्कुल सही है। एक ना किसी ने पेबल पेट बनाया, आपको मैं बताता हूं, ऑनलाइन बिक रहा है जापान में। एक पत्थर लिया गार्डन में से, वो पत्थर को कान ड्रॉ किया है, आंख ड्रॉ किया है, बहुत क्यूट सा, और पूंछ लगाई है। और उसको लोग पेबल कंपेनियन बोलते हैं, मतलब ये पेबल तुम्हारा दोस्त है, तुम इससे बात कर सकते हो। सेठ वो पत्थर बेच रही है औरत, और एक एक पत्थर इंडियन करेंसी में 1800 रुपए में बेच रही हो, और लोग उसको कंपेनियन बोल के खरीद रहे। तो उसने पत्थर नहीं बेचा, उसने स्टोरी बेची। सही बात है सर। तो आप अपने प्रोडक्ट के साथ स्टोरी बेच पाते हो तो कोई लोग कुछ भी पैसे देने को रेडी है। तो प्रॉब्लम ये होता है कि हम जब स्टार्टअप्स करते हैं, हम उस स्टार्टअप्स के साथ हम स्टोरी नहीं बनाते, हम सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान देते हैं। हम उसका मार्केटिंग, हम उसको कैसे कस्टमर के पास पहुंचा के उसका वैल्यू कैसे इन्फ्यूज करना है, हम वो सब नहीं करते। हम सिर्फ देखते हैं यार हमने तो प्रोडक्ट बहुत सही बनाया है, हमने तो एक अच्छा सा ड्रग बनाया है, हमने तो एक अच्छा इंजेक्शन बनाया है, हमने तो एक अच्छा सा मशरूम का पैकेट बना लिया। हम इस पे ध्यान देते हैं, हम इस पे ध्यान नहीं दे पाते कि ये कस्टमर क्या सोचेगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये ढाबे का फोटो देखिए सर। बहुत बात कर रहा हूँ। आप मुझे बताइए, अगर आपको जाना होगा तो आप कौन से ढाबे में जाओगे? क्या गाड़ियां खड़ी हैं? परफेक्ट है। हाँ, हाँ। अभी रश अगर मैं ढाबे का ओनर रहूंगा ना, तो मैं खुद 8-10 गाड़ियां खटारा गाड़े ढाबे ढाबे के सामने खड़ी कर दूंगा, जिससे लगे कि अंदर भीड़ है। इसको बोलते हैं स्ट्रैटेजी। मार्केटिंग, इसको स्ट्रैटेजी बोलते हैं या मार्केटिंग, इसको बोलते हैं स्ट्रैटेजी। अब मुझे लगेगा अरे क्या चल रहा है, इसके पास तो बहुत सही खाना मिलता होगा। ये बाबा में तो कोई जा नहीं रहा, शायद पता नहीं इसका खाना शायद सही ना हो। स्टार्टअप्स को यही देखना है कि व्हाट इज दैट इज नीड टू बी शोकेस, क्या है से ज्यादा इन्वेस्टर को क्या दिखाना है कि जिससे उसको लगे कि इसमें बिजनेस आएगा। आपका बैकग्राउंड वर्क उतना स्ट्रांग चाहिए, आपको दिखाना चाहिए कि आपका मार्केट कैप्स क्या है, आप कैसे उसको शोकेस करोगे, आप उसको कैसे बेचोगे और आप उसको कैसे मार्केट तक ले जाओगे। उसके अलावा द इन्वेस्टर इज इंटरेस्टेड टू शो कि व्हाट इज दैट यू कैन शो वैल्यू टू हिम। अब ये राइट साइड वाले फोटो में क्लियर वैल्यू दिखाई दे रही है कि यार यहाँ तो यार बहुत सही चलता है, इस ढाबे में अगर ये श्री पंजाब वाला मेरे पास आ गया तो मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करूंगा, इसके पास तो क्या भीड़ है यार, क्या धंधा कर रहा है बंदा। ये दिखाई देगा ना। यस। सही बात। इन्वेस्टर तो बोले अरे यार क्या चल रहा है इसका ढाबा, देखो यार क्या भीड़ लगी है। वो आप तो बता दो कि मेरा ढाबा बहुत सही चलता है, ये दिखना भी तो चाहिए। सो मार्केट स्टडी के साथ आपको दिखाना पड़ेगा कि एक्चुअल क्या क्या उसमें फैक्ट्स है एंड हाउ दैट बिजनेस विल वर्क। और जब आप ये वो वैल्यू ऐड करके आप दिखाओगे अपने कस्टमर्स को, अपने इन्वेस्टर्स को, तो लोग आपको पैसा देंगे। हो सकता है बाबा का ढाबा खाना ज्यादा अच्छा बनाता बट उसको बेचने नहीं आया वो खाना। तो इन्वेस्टर को इसमें इंटरेस्ट नहीं कि आप क्या प्रोडक्ट बनाते हो, तो प्रोडक्ट 100 मार्केट में बनाते हो, आप अकेले कोई मोनोपोली वाला बिजनेस नहीं करने वाले हो। उसको इंटरेस्ट है कि आप मार्केटिंग कैसे करोगे, और तब जाके वो इन्वेस्टमेंट्स आएंगे। इन्वेस्टर्स एक्चुअली क्या देखते हैं, अब ये देखते हैं। ओके,
Guys, can we take a 2 minutes break? Yes, yes, no issue, sir. Just 2 minutes Yes, break. sir. दिनेश जी, हाँ जी। कहाँ से सर आप? हाँ, मनोज। हाँ, आ रहा है, आ रहा है। दिनेश जी, हाँ जी, मनोज जी, बोलिए। बढ़िया बढ़िया। कहाँ से हैं सर आप? मैं मुंबई से ही, born and brought up in मुंबई only। ओके ओके ओके, क्या बिजनेस है सर आपका? मेरा तो फैशन एक्सेसरीज का है, एलरिक करके ब्रांड बना रहा हूँ। ओके ओके ओके। हम्म। ये मार्केट भी बड़ा हुआ है ना, तो इसमें चलो टाइम तो लगता ही है। टाइम लगता है, और मैंने बेचा हुआ है दूसरे ब्रांड्स का काफी साल, तो उसमें आई यूज टू मेक मनी, तो लेकिन खुद का ब्रांड बनाने में थोड़ा ये हो जाता है। मैं समझता हूँ सर, इसको थोड़ा सा ड्रास्टिकली आपको वो करना पड़ेगा। हाँ, बाकी ऐसा थोड़ा है, सा मैं ब्रांड्स के जिसे साथ काम बोलते हैं किया हुआ है। चटकारा लाना पड़ेगा, है कि नहीं? हाँ, कुछ ना कुछ। स्पाइकर, बुफ्टी वगैरह के सबके ओरिजिनल भी बेचता था, कॉपीज भी बेचता था, तो ओके ओके, मार्केट मैंने 5 साल किया हुआ है। ठीक है, वेरी गुड। Guys, I'm back. Let's start. So, यस सर। actual investors क्या देखते हैं? पहले तो they will exactly see you. वो अभी मेरे पास कुछ इन्वेस्टर्स बॉम्बे से इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन दिल्ली, समवन इन्वेस्टेड इन पंजाब में इन्वेस्टमेंट हो रही है। वी जस्ट रिसेंटली गॉट एन इन्वेस्टमेंट फॉर अ ब्लड बैंक। फिर एक सलोन में इन्वेस्टमेंट हुई किसी की। फिर एक बंदा है जिसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है, ही इज इन्वेस्टिंग इन इंजीनियरिंग फैक्ट्री। तो ऐसे कुछ चालू है। बट मैंने जब मीटिंग्स होती है, आई ट्राई टू बी a silent spectator to that meeting. My team normally handles this meeting with investors. सबसे पहले मैंने एक फाउंडर क्वालिटी देखी है कि उसका विजन क्या है। ओके, एक होता है कि आपके पास कोई आइडिया है, आपके पास एक आप दिमाग है, बट जरूरी ये नहीं कि आप उसको मार्केट तक ले के जा पाओ, उसको एग्जीक्यूट करवा पाओ। मैंने बहुत बार देखा है कि जो फुद्दू या जो ज्यादा इंटेलिजेंट लोग नहीं होते बट स्ट्रीट स्मार्ट होते, मतलब पढ़े लिखे ज्यादा नहीं, ज्यादा किताबी ज्ञान नहीं है, बट लेकिन जो स्ट्रीट स्मार्ट है, वो एक आइडिया को ज्यादा अच्छा एग्जीक्यूट कर पाते हैं। कि मार्केट जाना, लोगों से बात करना, ये करना, भागना दौड़ना। और एनीवन हु हैज जस्ट अ ग्रेट आइडिया विल नॉट हेल्प। फाउंडर क्या देखता है कि यार ये आइडिया तो है इस बंदे के पास, क्या ये इसको एग्जीक्यूट भी कर पाएगा। अच्छा, दूसरा कि सर मैं एक पंप बना रहा हूं और वो पंप मैं बेचूंगा, और वो पंप में देखो सर, हमारे गांव में 40 लोग पंप खरीदते हैं, हमारे जिले में 100 लोग पंप खरीदते हैं, और आप हमारे स्टेट में देखो सब 800,000 पंप बिकते हो, तो अपन 800,000 पंप का तो बिजनेस हो गया सर, उसमें आप तो बहुत पैसा मिलेगा। वो ये नहीं देख रहा है कि यार इस पंप के बिजनेस में मैं और क्या नया वेरिएशंस लाऊं, मैं इसको इंडिया लेवल पे कैसे बेचूं, मैं इसके लिए प्राइवेट इक्विटीज कहाँ से लेके आऊं, मैं इसमें थोड़े चेंजेस करके मैं इसका और क्या यूटिलिटी क्लाइंट तक लेके जाऊंगा। तो वो जो विजन होना चाहिए फाउंडर में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इन्वेस्टर्स देखते हैं। तो इन्वेस्टर्स सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस नहीं करते हैं। देखो, कोई भी बिजनेस इन्वेस्टर को आप जाके बोलोगे ना सर पहले 6 महीने में पैसे आएंगे, वो इन्वेस्टर बेवकूफ नहीं, वो सामने से बोलेगा पहले 6 महीने मुझे पैसे चाहिए भी नहीं। वो बोलेगा मुझे तू 3 साल का तेरा ग्रोथ प्लान बता। और जब वो 3 साल का ग्रोथ प्लान बताएगा, तो वो इन्वेस्टर पैसे डालेगा, उसको कल के कल पैसे नहीं चाहिए। ओके, दूसरा, आपका फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है। आपको इन्वेस्टर को बता पड़ेगा, देखो भाई ये पूरा बिजनेस है 10 करोड़ का, जिसमें 10 करोड़ की मार्केट कैप है, 10 करोड़ का माल बिक सकता है। अपना मैन्युफैक्चरिंग 4 करोड़ का है, अपना मार्केटिंग 50 लाख का है, अपना डिलीवरीबल 50 लाख का है, और अपने को सर्विस बैकअप 1 करोड़ का रखना पड़ेगा। 40% प्रॉफिट वाला बिजनेस है, जिसमें आपको पहले मैं 1 करोड़ रुपए डाल रहा हूं, आप मुझे 3 करोड़ रुपए दे रहे हो। वो 3 करोड़ रुपए के साथ मैं फैक्ट्री में इतना पैसा डालूंगा, मैं मार्केटिंग में इतना पैसा डालूंगा। उसको फाइनेंशियल प्लानिंग चाहिए। उसको ये नहीं चाहिए कि आपका आइडिया कितना अच्छा है। मैं अभी भी बोलता हूँ, एक अच्छा आइडिया और प्रोडक्ट होना इज जस्ट 10%। प्लीज समझिए कि उसके बिना
उस वो होने से आपका बिजनेस ना चलेगा, ना आपको फंडिंग मिलेगी। ओके, फिर आपको उसको ट्रैक्शन और रेवेन्यू दिखाना पड़ेगा, रेवेन्यू ग्रोथ, कि आपने अगर इतने पैसे डाले तो आपको नॉर्मली आप म्यूचुअल फंड में डालोगे तो आपको 12% मिलते हैं सर। आप पेरिस में डालोगे, मैं आपको कंपनी में पार्टनरशिप दूंगा। उस रेवेन्यू में अगर आपको पहले साल 20% से रिटर्न्स मिलेगा, दूसरे साल आपको 35% से मिलेगा, अपने कंपनी का वैल्यूएशन इतना बढ़ेगा। आपको पूरा ट्रैक्शन और रेवेन्यू समझाना पड़ेगा। फिर आपको उसको मार्केट अंडरस्टैंडिंग देनी पड़ती है कि ये लार्ज अपॉर्चुनिटी विद अ पाथ ऑफ स्केल, मतलब आप उसको बताना पड़ेगा कि मार्केट का क्या अंडरस्टैंडिंग है उसको चाहिए। बिकॉज देखिए, वो हो सकता है वो कपड़ा बिजनेस है, उसको इंजीनियरिंग का कुछ समझता नहीं है। हो सकता है हम जैसा रियल एस्टेट डेवलपर हो, हमको दिनेश जी वाला बिजनेस नहीं समझता है। कोई डॉक्टर है वो भी समझाने की कोशिश करेगा। तो आपको उसको पूरी डिटेल मार्केट अंडरस्टैंडिंग विद रिसर्च देना पड़ेगा। आप जाके बोले कि सर मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, मैं 100 करोड़ में बेचूंगा, 300 करोड़ रुपए लेंगे, कुछ नहीं। whatever market understanding or financials you tell him has to be backed by financial data। कि आपको बताना पड़ेगा कि मैंने ये रिसर्च करवाया सर, मैंने ये 50 लोगों से बात की, ये देखिए सर ये उनका फीडबैक है, ये कस्टमर फीडबैक है, मैं 50 दुकानों में जाके मैं बात करके आया सर, वो अगर प्रोडक्ट मैं दूंगा तो उनको इस प्राइस पे लगा तो वो ले लेंगे, ये मेरा फीडबैक है। आपको वो सारा मार्केट अंडरस्टैंडिंग एक्चुअल सेंस में दिखाना पड़ेगा। आपको क्या लगता है और चैट जीपीटी ने सिर्फ क्या बोला उसके ऊपर धंधा नहीं होता, आपको एक्चुअल रिसर्च पहुंचाना पड़ेगा। और आपको टीम बतानी पड़ेगी कि सर मैं तो प्रोडक्ट बना रहा हूं, लेकिन देखिए मैंने ये एजेंसी को शॉर्टलिस्ट किया है, ये एजेंसी मेरी मार्केटिंग करेगी, सर ये एजेंसी इतना पैसा लेगी हमसे, सर ये 4 लोग हैं, ये दुकानों में मैंने बात किया, इनके टॉप स्टार 4 सेल्स के लोग हैं, इनको हम ट्रेन करेंगे तब जाके प्रोडक्ट बेचेंगे। तो इन्वेस्टर्स को ना आप सिर्फ खाप मत दिखाइए, उनको एक्चुअल फैक्ट्स दिखाइए, आप उनको डॉक्यूमेंटेशन दीजिए, आप उनको रिसर्च दीजिए, तब जाके उनको समझ में आएगा कि आपका विजन क्या है और आप में इन्वेस्ट करना भी चाहिए नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, सो बेसिकली 8 स्टेप फॉर रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड फंडिंग। आइडेंटिफाई रियल प्रॉब्लम जो हमने डिस्कस किया। ओके, अभी वो जो डिमांड है उसको वैलिडेट करना जरूरी है। अब उसको वैलिडेट कैसे करोगे? तो आपको प्राइमरीली कुछ सर्वेस करने पड़ेंगे, जैसे मैंने आपको बोला। आपको उसके पहले तो चीज बनाने के पहले आपने प्रॉब्लम सोच लिया, अभी आपके पास प्रोडक्ट अभी भी रेडी नहीं है। अभी फिर आपने मार्केट का सर्वे किया कि यार ये प्रॉब्लम मेरे को पता चली है और ये प्रॉब्लम है, तो मुझे एक्चुअल मार्केट में जाके सर्वे करना पड़ेगा कि ये एक्चुअली है भी या नहीं। फिर जब ये दो चीजें कंफर्म हो गई कि प्रॉब्लम क्या है और उसका डिमांड कहां से आएगा, कस्टमर कौन है, मैंने उसके लिए एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बना लिया। कि बहुत उसका ये नहीं कोई बड़ा प्रोडक्ट बना लिया जो बिके ही नहीं, एक बेसिक वायबल प्रोडक्ट जो मुझे इमीडिएट वैल्यू दे। आई विल गिव अ वेरी स्मॉल एग्जांपल। आप में से लोग जिम जाते हैं, जिम जाने में दिनेश जी आदमी 6-8 महीने में पतला होता है या साल भर लग जाता है? साल भर सर। चलो ठीक है, आप रियलिस्टिक पकड़ के 6 महीने में अगर आप जेन्युइनली अपना डाइट कंट्रोल करोगे और आप अगर मेहनत करोगे तो आप 6 महीने में 6-7 किलो आराम से उतार सकते हो, जेन्युइनली विद गुड वर्कआउट। ओके, अभी देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ प्रोडक्ट व्हिच इज कमिंग बाकी कॉल्ड एज ओज़ेम्पिक। एक इंजेक्शन आया है जो उसका प्राइमरी यूज वाज फॉर डायबिटीज, बट उसका साइड इफेक्ट ये है कि उससे आपकी भूख मर जाते हैं और पतले हो जाते हो। तो लोगों ने उसको इसलिए लेना चालू कर दिया, उसको अभी गवर्नमेंट ने अप्रूव भी कर दिया है, तो लोग वो ले रहे हैं। अभी ओज़ेम्पिक से क्या होता है, पहले महीने में 4-5 किलो उतर जाता है, भले वो महंगा है। जिम की मेंबरशिप साल भर की 10,000 रुपए की आती है, खाने पीने पे आप और 5,000 रुपए खर्चा करोगे तो 6 महीने में आपके 4-5 किलो उतरेंगे। ये ओज़ेम्पिक का कोर्स आता है, कुछ टोटल कोर्स आता है कुछ 40-50,000 रुपए का, लेकिन एक महीने में आपका वजन फट करके 5-6 किलो उतर जाएगा। आधा इंडिया भी ओज़ेम्पिक के पीछे पड़ा है। क्यों? बिकॉज उसने इमीडिएट वैल्यू दिखाई आपको कि मुझे रुकना नहीं पड़ा। रिजल्ट बेस, रिजल्ट बेस्ड है। तो आपका प्रोडक्ट कब रिजल्ट देगा? आप बोलोगे कि मेरा प्रोडक्ट आज लोगे, साल भर के बाद रिजल्ट दिखाई देगा, तो लोग शायद कम लेंगे। लोग उस चीज में सिर्फ 2 चीजों में इन्वेस्ट करते हैं, एक तो एजुकेशन, दूसरा है डॉक्टर। एजुकेशन इसलिए कि आज अपने बच्चों को आप अच्छे स्कूल में डालोगे तो शायद 15 साल बाद बच्चा आइंस्टाइन बनेगा। ये 2 चीज में, या आज ये अच्छा खाओगे तो शायद कल आपको कैंसर नहीं होगा। ये 2 चीज ही इंडिया में ऐसी जिसके ऊपर लोग और भगवान,
आज आप पूजा करोगे तो 5 साल बाद आपको क्या बोलेगा, ग्रोथ मिलेगी। ये 3 चीजें इंडिया में जिसके ऊपर लोग आज इन्वेस्ट करके वेट करने को रेडी है, 3 साल, 6 साल, 8 साल, टू सी द रिजल्ट। बाकी हर चीज का लोगों को इमीडिएट चाहिए। तो क्या आपका प्रोडक्ट तो इमीडिएट सॉल्व कर पा रहा है? जब आपने वो प्रोडक्ट बना लिया, अब ये कस्टमर किधर मिलेगा मुझे? ओके, पहला फर्स्ट पेइंग कस्टमर कौन है, जो उसको मैं ऑनबोर्ड कैसे करूंगा, वो आपको ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद अभी एक तो हो गया सेल्स, उसके बाद इसमें से मैं रेवेन्यू कैसे जनरेट करूँ, मेरा वाइबल मॉडल क्या होगा। अब मेरे को प्रोडक्ट भी मिल गया, मेरे को एमवीपी भी हो गया, मैंने कस्टमर भी एक्वायर कर लिया, अब मुझे इसमें से कमाना भी तो है, सिर्फ चैरिटी थोड़ी करनी है। तो अगर आज मार्जिन कम है तो कल मार्जिन कैसे बढ़ेंगे, देखो शायद पहले आप बहुत ज्यादा प्राइस में उसको लॉन्च नहीं कर पाओगे, तो कल कैसे बनेगी, वो जरूरी है। अब ये 5 चीज जगह पे आ गई, अभी सिस्टम बनानी पड़ेगी, बिकॉज सब चीज मैं थोड़ी ना करूंगा। अगर आज रतन टाटा जी का ट्रक्स है, टाटा के कार्स है, तो रतन टाटा जी को थोड़ी ना पता है कि कितने ट्रक्स बिके, और थोड़ी ना को ध्यान देंगे कि कितनी रिपेयर हुई, कितना। उनके पास तो एक प्रॉपर टीम है, एक सिस्टम है, जिससे उनको एंड ऑफ द ईयर रिपोर्ट मिलता है कि इस कंपनी ने इतने ट्रक्स, इतनी गाड़ियां बेची थी और उसमें से मुझे इतना रेवेन्यू आया है। तो उन्होंने जब ये सारी चीजें कर ली, तो उन्होंने उसका एक सिस्टम बनाया है, और वो सिस्टम से वो पूरा बिजनेस मैनेज करते थे। तो अगर आप ऑर्गेनाइज और आपका सिस्टम नहीं है कि कोई मेरा प्रोडक्ट जा तो रहा है बट टूट तो नहीं रहा है, वो डिलीवर हो रहा है प्रॉपरली, उसका क्लेरिफिकेशन कौन ले रहा है, बैकअप कौन कर रहा है, ये पूरा आप एक सिस्टम बनाएंगे। उसके बाद आप उसका स्केल अप, कि अभी चलो ये सब तो हो गया, अभी इसको मुझे बड़ा करना है। तो जैसे मैंने वो बताया था कि पहले 10,000 करोड़ का मार्केट है, आपके एरिया में 1,000 करोड़ है, फिर आप सिर्फ 10 करोड़ कर रहे हो, तो वो 10 करोड़ से 1,000 करोड़ पहुंचने के स्टेप्स क्या होंगे आपके, वो एक बार आपने सारे, यस, ये 7 स्टेप्स आपने एक बार फाइनल कर ले, तो 8वां स्टेप आएगा फंडिंग। जब आपके 8 स्टेप जगह पे आ गए, 7 स्टेप्स, आपने इसका डिटेल स्टडी कर लिया, आपने इसका पूरा एनालिसिस, इसका फाइनेंशियल वर्किंग, कस्टमर कौन है, प्रोडक्ट क्या है, कहाँ बैठा है कस्टमर, इसका रेवेन्यू कहां से आएगा, इसका सिस्टम कैसे बिल्ड होएगा, तब जाके इन्वेस्टर आके आपको फंड देगा। वो देखेगा कि आपने किस हद तक ये सारी चीजें के बॉक्सेस पे चेक किया है, ये सारा आपका जगह पे है कि नहीं। उसके बाद जाके यू विल एबल टू डू एंड रेज फंड्स। और अगर आप वो कर पाए, ट्रस्ट मी, देयर इज नथिंग लाइक इट, देयर आर लॉट ऑफ। आप एक बार हल्का सा चैट जीपीटी कर लीजिए, आपको मैं बताता हूँ, लास्ट 1 साल में टियर 2 टियर 3 सिटीज में लोन 4.3 लाख करोड़ तो, और मैं नंबर्स आप गूगल कर लीजिए, 4.3 लाख करोड़ के लोन बटे हैं। एट व्हाट रेट, यू नो, एट अ रेट ऑफ 32 to 40%। मतलब लोगों को बिजनेस के लिए और इसके लिए पैसे चाहिए, बट उनको ये नहीं पता कि स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग कैसे मांगने जाना है। एंड सिंस लोगों को नहीं पता कि फंडिंग मांगने कैसे जाना है, लोग लोन पे पैसे उठाते हैं 36% पे। और ये सारे एनबीएफसी जो है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन जो है, इंस्टीट्यूशंस, ये लोन ऑन ऐप पे ये पैसे देती है। मतलब आप समझो, और इन्वेस्टर्स सर, इन्वेस्टर्स, अब लास्ट 3 साल में इंडिया में स्टार्टअप्स में $1.38 बिलियन इन्वेस्ट हुए। मतलब इतना पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए। सिर्फ प्रॉब्लम क्या होता है, मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स को पैसा नहीं मिलते बिकॉज वो प्रोडक्ट पिच नहीं कर पाते। गवर्नमेंट भी बहुत मेहनत कर रही है ये करने के लिए, बट लोगों को प्रोसेस ही नहीं पता। और मोस्ट ऑफ जहां गवर्नमेंट लोगों को फंडिंग देती भी है, वो उनको एजुकेट नहीं कर पा रही कि इसको यूज कैसे करना है। तो गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू हेल्प पीपल टू रेज फंड्स, बट लोगों को ये भी नहीं पता कि फंड यूज कैसे करना है, एंड देन वो स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं। देन यू बिकम नॉन परफॉर्मिंग एसेट फॉर द गवर्नमेंट, और फिर आपको पेमेंट करने के लिए तकलीफ होती है, फिर आप सामान बेच के लोग उसको रीपे करते हैं। प्रॉब्लम क्या है, लोग पहले प्रोडक्ट बनाते हैं और सुबह उठ के 8 बजे इलॉन मस्क की रील देख लेते हैं। ये 2 चीजें ही प्रॉब्लम बन रही है। लोग बाकी ये सारे जो 7 स्टेप्स है पहले के, उनको कोई फॉलो नहीं करता है। एक अच्छे आइडिया और हम इससे पैसे बन जाएंगे, ये नॉर्मल नोशन हो गया, जिससे लोगों को लगता है कि बिजनेस होएगा। तो एट द एंड ऑफ इट, हमको पहले ये 5 सवाल खुद को पूछने हैं कि am I giving a product or a solution? अगर आप प्रोडक्ट बेच रहे हो तो मत बेचो, आप सॉल्यूशन बेच रहे हो तो बेचो। प्रोडक्ट लेने वाला कोई नहीं, लोगों को चाहिए इससे मेरा क्या फायदा होगा। आप क्या बेच रहे हो उससे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा, कस्टमर कौन है, कोई लेने वाला है भी या नहीं, वो कहाँ बैठा है कस्टमर, उसकी पेमेंट। अब मेरे पास एक सही प्रोडक्ट है,
वो प्रोडक्ट है एक लुई विटॉन का बेल्ट, जिससे लोगों को लगेगा एलवी पहना है, बट मैं इसको बेचना चाहता हूँ भटिंडा में, जहाँ लोगों के पास 1.5 लाख रुपए देने के लिए नहीं, बेल्ट के लिए। या मैं कोई जाके कोई नॉर्थ के कोई छोटे से क्या, जैसे व्हाट वाज दैट प्लेस नेम इन यूपी ahead of गाजियाबाद, नॉट गाजियाबाद, इट वाज लजौनजी, कोई बंदा आया था यूपी से, लजौनजी करके कोई गांव है, क्या मैं वो बेल्ट वहां बेच सकता हूँ? वहां लोगों का इनकम ही नहीं है वो कुछ खरीदने का। इंडिया में सिर्फ 3% लोग हैं, और ये डेटा फैक्ट है, इंडिया में सिर्फ 3% लोग हैं जो साल का 50,000 से ज्यादा नौकरी में कमाते हैं। सिर्फ 3% पीपल अर्न मोर देन 50,000 रुपीज अ मंथ। अगर आप महीने का 3 लाख रुपया कमाते हो तो आप पूरे इंडिया के पॉपुलेशन के 0.75% लोगों में आते हो। तो आपको ये सारे डिटेल्स समझने पड़ेंगे कि अगर आप कोई 6 लाख का प्रोडक्ट बना के पूरी इंडिया में बेचने जो कि नहीं बिकेगा, वो लेने वाले लोग शायद सिर्फ बॉम्बे, पंजाब, बैंगलोर में बैठे जो एसी स्टाइल पे खर्चा करते हैं। हाँ, अगर आप जाके 1 करोड़ की गाड़ी बेचोगी, शायद वो टीयर 2 में बिक जाएगी, वहां लोगों को गाड़ियों का शौक है, तो वहां के जो खेत वेत बेच के जो लोग पैसा बना के बैठे वो शायद गाड़ी ले लेंगे, बट उनको समझेगा नहीं लुई विटॉन क्या होता है। तो प्रोडक्ट सही है, कहीं तो बिक रहा है, बट उस जगह पे नहीं, तो आपका क्लाइंट कौन है और वो कहाँ बैठा है, ये बहुत जरूरी है। अच्छा, मैंने बना तो दिया 100 रोटी दिन का, बट 100 रोटी खाने वाले लोग भी मार्केट में, मार्केट क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट समझना है। एंड तीसरा, व्हाट दैट मेक्स मी डिफरेंट। आज आप जाके अगर कोई चीज गाड़ी बेचने जा रहे हो, कोई गाड़ी मैन्युफैक्चर कर रहे हो, मार्केट में आज 40 प्रोडक्ट्स लोग, 40 कंपनीज गाड़ियां बना रही है, आपकी गाड़ी में से क्या फीचर्स है कि लोग वो खरीदेंगे? आप नया ब्रांड आके आप डायरेक्टली मर्सिडीज से तो कॉम्पीट नहीं कर सकते हो। तो मेरी अगर नई गाड़ी है, मेरा ब्रांड कोई पहचानता नहीं है, तो मेरे पास ऐसे क्या फीचर्स, क्या प्राइसिंग है जो मुझे लोगों से अलग करके लोग मेरी गाड़ी खरीदेंगे। और फाइनली, बाकी 10 लोग फेल हो चुके हो, मैं क्यों सक्सीड होऊंगा? आप ऐसा कोई भी बिजनेस लेके आइए, 100 में से ऐसी एक आधी आइडिया होगी जो एकदम मोनोपोली वाली आइडिया होगी, उसके अलावा बाकी सारी आइडियाज के लिए मार्केट में कंपटीशन बैठा हुआ है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर ये प्रोडक्ट मैं बना भी रहा हूँ या ये मैं लेके भी जा रहा हूँ और बाकी गिर रहे हैं, तो मैं क्यों सक्सेसफुल होऊंगा? तो आपको ये सारी चीजें समझनी पड़ेगी बिफोर यू इवन थिंक ऑफ आस्किंग फॉर फंडिंग। ये सारी चीजें समझनी पड़ेगी बिफोर यू स्टार्ट द बिजनेस। फॉरगेट फंडिंग, तो बहुत बात की बात है, बट आप कोई बिजनेस शुरू इसलिए नहीं करें कि आपको बर्बाद होना है, आपको शुरू बिजनेस इसलिए करना है आपको सक्सेसफुल होना है। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको ये सारे सवाल खुद को पूछने पड़ेंगे, तब जाके आप प्रोडक्ट पे आओगे, और तब जाके आप उसका बैकएंड वर्किंग करके फिर इन्वेस्टर्स के पास आएंगे। एज अ स्टार्टअप हम क्या करते हैं आपके लिए? So we normally do a complete mentorship for you to understand कि आपका प्रोडक्ट चल भी सकता है या नहीं चल सकता है। तो हम मॉडल को वैलिडेट करते हैं, हम आपको स्ट्रक्चर करके देते हैं कि यार ये आप किस तरह से इन्वेस्टर्स को प्रेजेंट कीजिए, और उसके बाद जब एक बार रेडी हो जाता है, उसके बाद हम जाते हैं आपको इन्वेस्टर्स के पास लेके, हम उनका एक हाउ टू, तो देन वंस वी टेक इट टू इन्वेस्टर्स, इसको प्रॉपर हम को, अभी क्या होता है, आप किसी भी इन्वेस्टर के पास जाओगे तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा नहीं। जैसे दिनेश जी, आपका क्या बिजनेस है? मेरा तो अभी रिस्ट वॉच जिसका ब्रांड है। रिस्ट वॉचेस का ब्रांड है, बराबर है। अगर कल मैं आपको एरोप्लेन, और आपके पास समझो आप इन्वेस्टर बनकर आपके पास बहुत पैसा आ गया, मैं अगर आपको कल आके एरोप्लेन का बिजनेस समझाऊंगा, तब समझ पाएंगे? नहीं। क्या आपके पास पैसा हो तो भी आप इन्वेस्ट करोगे इजीली एरोप्लेन के बिजनेस में? नहीं, नहीं। लेकिन अगर आपको मैं घड़ियों का अगर कोई बिजनेस बताऊं कि रोलेक्स इंडिया में आ रही है, और रोलेक्स जैसे एक ब्रांड आ रहा था, आप उसमें इन्वेस्टमेंट में आप इंटरेस्ट लोगे? हाँ, बिकॉज कोई भी आपको फैशन प्राइमरी एसेसरीज बिजनेस है। के जिसकी नॉलेज है, वे फैशन एसेसरीज की नॉलेज है 10-15 ईयर्स की, हम्म, तो उसमें इजीली एंटर कर पाऊंगा। एग्रीड। सो द प्रॉब्लम इज कि आप जब कोई बिजनेस में, आपको इन्वेस्टर्स कैसे चाहिए वो भी डिपेंड करता है। कि आप कल जाके होटल वाले के पास आप कंस्ट्रक्शन का बिजनेस पिच करोगे, नहीं होगा। तो हम जब आपको इन्वेस्टर्स के पास लेके जाते तो हम ढूंढते वो ऐसे कौन से इन्वेस्टर्स जो आपके साथ इन्वेस्ट करेंगे। इस समय स्टार्टअप गुरु पे तकरीबन 300-350 इन्वेस्टर्स हैं, और अगर सबका मैं इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी देखो, तकरीबन अराउंड 130 to 150 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का अपने पास पूल रेडी है जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ओके, सो वी कैन टेक यू टू देम। तो हम आपको पूरा बिजनेस स्ट्रक्चर करेंगे, पहले तो हम बताएंगे कि बिजनेस आपका चल भी सकता है या नहीं,
फिर हो जाकर चल सकता है तो we help you structure the business, we do your financials, then we connect you to the right investors, and then we try to help you build a business. एक बार अगर आपको इन्वेस्टमेंट मिल भी गया तो उसके बाद उसको डिप्लॉय कैसे करना है, we work on those as well. So this is Proper what I execution. have. Absolutely. So this is what I have with me. So anyone that मैंने आखिरी के 15 मिनट रखे थे for asking questions, आप में से किसी को कोई questions है, किसी को अगर बिजनेस के ऊपर कुछ पूछना है तो पूछिए. यस सर, बोलिए ना. यू आर अलाउड टू स्पीक सर, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा. लुक श्योर वर्ल्ड वाइड, आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं. राज सिंह नहीं, राज सिंह आप अनम्यूट हो, आपको सिर्फ आपके मोबाइल से आपको अनम्यूट करना पड़ेगा. मैंने आपको राइट्स दिए हुए हैं. आपके स्क्रीन पे देखिए म्यूट का बटन है, माइक का बटन, उसको आप अनम्यूट कीजिए. मैंने आपको राइट्स दिए हुए हैं. एक मिनट. अच्छा, लोक श्योर जी आप बात कर सकते हैं, देखिए अनम्यूट करके. सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, बोलिए. वैसे अपनी एक बार बात हो रखी है वैसे नवंबर के अंदर पर्सनली पे। अच्छा तो अच्छा, वैसे बोलिए मेरा ना. मेरा बेड रेस्ट था, उसी टाइम मेरा एक्सीडेंट हुआ था, अपना बात हुई थी। अरे हाँ, आई डू रिमेम्बर. कैसी तबीयत आपकी अभी? अभी बढ़िया है वैसे, अभी काम बोलिए भी चालू बोलिए हो गया सर. ना वापस। अच्छा अच्छा, बोलिए. हाँ अभी वैसे वापस कनेक्ट भी होना है, अभी इन्वेस्टर के थ्रू अपने जाना, अपना पाइप फिटिंग मैन्युफैक्चर का काम है और सबमर्सिबल पंप बनाते हैं। परफेक्ट है. हाँ अभी मार्केट कवर भी हमारा काफी अच्छा है, सेल्स पर्सन भी हमारे मार्केट के अंदर है। ओके ओके, ग्रेट. ठीक है, तो एक बार कनेक्ट करते हैं टीम के साथ एंड विल टेक इट अप फ्रॉम देयर. राज जी देखिए खुद को एक बार बात कर पा रहे हो क्या आप अभी? राज, मोहम्मद आदिल जी मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है, देखिए बात कर पा रहे हो आप? नो. एक मिनट. हेलो हेलो हाँ मोहम्मद जी. सर, मैं थोड़ा ट्रैफिक में हूँ, मैं आपको पर्सनली कॉल करके बात कर लूंगा, ठीक है? ओके ओके. राज जी, I've enabled you. Anyone else that who has any questions about today's session, want to ask something? महबूब जी एक मिनट. महबूब जी एक मिनट दीजिए. यस महबूब जी, आप अनम्यूट यू. आप बात कर पाएंगे अभी, आप खुद को अनम्यूट कर लीजिए. आई हैव गिवन यू द राइट्स टू स्पीक. हेलो हाँ जी, बोलिए बोलिए महबूब जी जी. सर. बोलिए. सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मैं फार्मा बैकग्राउंड से हूँ. ग्रेट महबूब जी. एक 10-12 साल का एक्सपीरियंस है. आई वाज इन गल्फ. आई कम Okay. बैक ड्यू टू वॉर्स. Oh, okay. Okay, I was started my own business there. They due to the business loss and come back there from. Again, I'm moving to import export, and first I want to launch my own company in India. The same Okay. company I want to move to GCC and this Asian country.
Okay. The company name What is exactly was the decided. business? What exactly was the business? Pharma business. I was a medical rep and manager, and finally I retired from company as a team leader. Oh, amazing. तो अभी क्या बिजनेस, अभी इसमें आप इंडिया में क्या क्या चालू करना चाहते हो? सेम बिजनेस? अभी फिलहाल में कुछ भी नहीं, सिर्फ ऐड देख रहा हूँ, फिर कुछ देख रहा था रात में तो आपका कुछ कनेक्ट मिला, क्योंकि आपको अच्छा। पता है 10-15 साल आदमी जब वहाँ कुछ करता है तो यहाँ पर बहुत मुश्किल हो जाती है यहाँ के सिस्टम को समझने की, यहाँ की जीएसटी Absolutely. को समझने की, बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती। Okay. सब इंस्टा पे बैठे हुए हैं, 2 करोड़ कमाओ, 1 करोड़ कमाओ, 50 लाख कमाओ, बहुत इजी और रोड मैप देते हैं, पर वो कुछ समझ में नहीं आता कुछ। Agreed. तो आई वांट टू मूव अगेन। फर्स्ट आई वांट टू Okay. लॉन्च द कंपनी हियर। कंपनी में ऐसी देख रहा हूँ कि जो न्यूट्रास्यूटिकल में इंटरेस्टेड हो और इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हो। Okay. तो आप मुझे बताइए महमूद जी कि which part of India are you from? आई एम फ्रॉम कर्नाटका, बेलगाम, कर्नाटका, बेलगाम. Okay, great. नियर टू गोवा। तो आप बेसिक एक बिजनेस स्ट्रक्चर बना लीजिए, आप करना क्या चाहते हो. ओके. पहले एज आई सेड कि ढूंढिए कि व्हाट इज योर एक्सपर्टीज. उसके अलावा देन पता कीजिए कि हाउ इज दैट यू कैन काइंड ऑफ वर्क ऑन इट वेयर सम्राट समर्थ आई हैव अनम्यूट यूजेबल. सो आपको समझना पड़ेगा कि आप लेके क्या जाना चाहते हो, मार्केट का रिक्वायरमेंट क्या है, and from there जी we can connect with someone from my team. They will help you with जी some ideas and then you can take it up from there. जी Okay. Samarth, I've जी। unmute you. You can speak. Samarth, Sariwala, unmute yourself. You have to unmute yourself. Yeah, unmute yourself, please. Hello. Yeah, hi Samarth. Bolo. Sir, first of all, can I share my idea what I am working on it? Sorry, come again. सर पहले मैं अपना आइडिया बताऊं कि मैं क्या कर रहा हूँ. एक छोटा सा शॉर्ट में बताइए. Everybody is online, so शॉर्ट में बताइए क्या कर रहे हो और क्या करना चाहते हो. Sir, there is a quick commerce. There are Zeptos, Blinkit, and all are there. So I want to make a Perfect. comparison and a cart system so that user did not have to go on all the platforms and check for the best prices. So Okay. in this you can make a cart and then redirect to that any of the platform wherever it is cheapest. Okay. And the revenue will be based on subscription model, the making cards and how many times, number of times you are making the card. Okay. So this is I am working. So sir, can you brief about it कि क्या है market में? आपको पहले पता करना पड़ेगा मार्केट कैप क्या है एंड व्हाई वुड समवन कम टू यू. मैं ऐसे तो नहीं बता पाऊंगा समर्थ विदाउट स्टडिंग एनीथिंग. ओके, आई डोंट कम फ्रॉम अ क्विक कॉमर्स बैकग्राउंड. मुझे पहले स्टडी करना पड़ेगा और स्टडी करने के बाद मैं शायद आपको बता पाऊंगा कि क्या कर सकते हैं. बट फॉर दैट आई हैव टू स्टडी द थिंग. सो व्हाट टू डू इज यू स्पीक टू वन ऑफ द टीम मेंबर. चैट्स में मेरे टीम ने नंबर डाला है. स्पीक टू द टीम, एक्सप्लेन योर आइडिया, लेट देम गिव एन आउटर लाइन ऑफ द मार्केट कैप. उसके बाद उसको आपको ऐप बनाना पड़ेगा. आप कैसे डाउनलोड करोगे? आपको मार्केटिंग में बहुत ज्यादा खर्चा आएगा इसमें, बिकॉज ऐप लोगों को पता चलने के लिए यू हैव टू स्पेंड लाइक एनीथिंग. तो स्पेंडिंग ऑन मार्केटिंग इज वेरी हेवी ऑन ऐप. आई एम माई सेल्फ मेकिंग द ऐप कॉल्ड स्टार्ट ऐप गुरु, तो मुझे पता है. वी हैव पम्प्ड इन मोर देन व्हाट सर एक्चुअली 23 अभी MVP टाइप है अभी values.in करके. अच्छा, आपको ऐप बनाने के बाद उसको मार्केट करना पड़ेगा समर्थ. हाँ सर, दैट्स मार्केटिंग का बहुत खर्चा है. हाँ. ऐप आज की तारीख में हर दूसरा बंदा उठ के ऐप बना रहा है. मेरे को ऐप बना के 3-4 महीने हो गए. मेरा तकरीबन 40-50 लाख रुपए सिर्फ मार्केटिंग में चले गए, सिर्फ ऐप के लिए. स्टिल आई एम नॉट इवन रीच 5%. मतलब 40 लाख रुपए खर्चा करके मैं सिर्फ 5% भी नहीं पहुंचा. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, ऐप के लिए आपको वैसे बैकअप ढूंढने पड़ेंगे. आपको पहले इनिशियली बेस बनाना पड़ेगा और उसके बाद देन यू कैन टेक इट अप टू द मार्केट. सो आप इन्वेस्टर के पास लेके भी जाओगे तो पहले आपको उसका फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग करना पड़ेगा. एंड वंस द फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग इज डन, इन्वेस्टर विल पुट मनी विथ यू. तो आप पहले टीम से कनेक्ट करके फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग करवा लीजिए, मैं आपको बना के देता हूँ. देखा कि मार्केटिंग में ही ज़्यादा स्पेंडिंग लगेगी क्योंकि टेक्निकल साइड तो मोस्टली 1 से 5 लाख के अंदर भी डेवलप हो जाएगी.
एग्रेड। तो आप पहले ये बना लीजिए, मार्केट कैप ढूंढ लीजिए, और उसके बाद कस्टमर्स तक पहुंच के उसका कॉस्ट ऑफ आपको डाउनलोड आएगा, कॉस्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन आएगा, उसके बाद लोग आपको पैसा क्यों देंगे, व्हाट काइंड ऑफ ऐप आर यू मेकिंग, व्हाट प्रॉब्लम यू आर सॉल्विंग, तो वो सारा करना पड़ेगा। तो कनेक्ट विद द टीम, लेट्स ट्राई एंड स्ट्रक्चर इट फॉर यू। Okay. एनीवन एल्स? दिनेश जी, 1 मिनट। हाँ दिनेश जी, आप अनम्यूट यू। Shambhu Shah, I've let you, I've allowed you to, please, you can unmute and speak. नमस्ते सर। नमस्ते चमू जी, बोलिए। सर मेरा बिजनेस है ऑनियन और गार्लिक डिहाइड्रेटेड पाउडर का। आप हमें थोड़ा इस पे गाइड कर देंगे ना, तो थोड़ा हमें ज्यादा बेटर और मार्केटिंग बढ़िया से कर सकता हूँ। आप किधर से सर? दिल्ली से सर। ओके, क्या बिजनेस एग्जैक्टली आपका? ऑनियन, गार्लिक, चुकंदर, गाजर, उन सबको मैं डिहाइड्रेट पाउडर बना करके और 100 ग्राम के पैकेट में बेचता हूँ। ओके जी। ओके। तो तो अभी तक हाँ जी बताइए। आप एक काम कीजिए, यू ट्राई, आप एक, आपका बिजनेस मॉडल अगर रेडी है क्या, कि आप कहाँ लेके जाएंगे, खरीदने वाले कौन है, लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे, आपका सो रेडी है कुछ? जी जी, जैसे मैंने टारगेट जो किया हूँ, वर्किंग वुमन जो वर्किंग लेडीज होती है उनको टारगेट करके अभी चल रहा हूँ, और कुछ रेस्टोरेंट B2B भी है मेरे टारगेट पे, तो वो भी मैं कर रहा हूँ। ओके, ठीक है। तो आप मुझे एक बिजनेस मॉडल थोड़ा सा आप मुझे बना के दीजिए, उसका एक थोड़ा सा आइडिया, कि आप कितना बनाएंगे, क्या कर पाएंगे, कितने लोगों तक पहुंच पाएंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम आपको एक बिजनेस स्ट्रक्चर करके विल ट्राई एंड हेल्प यू। सर ऐसा है ना कि मतलब एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी जो अपने इंडिया में क्या है, प्रॉब्लम बहुत है, सोल्यूशन कम है। तो हमने जैसे कि कोई डायबिटीज का पेशेंट है, या मतलब आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक में बहुत सारे केमिकल होते हैं। और मेरे पास जो अभी मैंने एक पिछले महीने उसका प्लान तैयार किया हूँ, सिया सीड का, तो वो सिया सीड वाला कोल्ड ड्रिंक हमने तैयार किया, बिल्कुल नो केमिकल वाला। तो उसका मैंने सैंपलिंग किया था, मतलब फ्री में मैंने 20 लीटर का बैच तैयार करके फ्री में मैंने लोगों को पिलाया था। उनका टेस्ट भी काफी अच्छा यूनिक रहा, मतलब रिस्पांस काफी अच्छा रहा। और मुझे काफी लोग अभी कॉल करके ये पूछ रहा है कि सर आपका ये जो सिया सीड वाला जो जूस था वो कब तक आप लॉन्च करेंगे। तो मैं बोला मैम अभी तो हमारे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है, जैसे कहीं से इन्वेस्ट हो जाएगा तो हम करेंगे, इसको लॉन्च कर लेंगे। तो मेरे पास रिस्पांस काफी अच्छा से आ रहा है। उसी तरह एक मैंने फ्रीडम जूस बनाया जो गाजर और क्या बोलते हैं चुकंदर को मिक्स करके फ्रीडम जूस बनाया हूँ, जिसके अंदर शक्कर और सोल्ट कुछ भी नहीं है। तो वो भी काफी चीज अच्छा चल रहा है, मतलब उसका भी सैंपलिंग मैंने किया था, फ्री ट्रायल बैच चलाया था, तो वो भी अच्छा। मैं 10 लीटर का बैच तैयार किया था, उसमें भी अच्छा खासा रिस्पांस आया था। ओह नाइस, ओके ग्रेट। सर मैं ठीक है, तो थोड़ा आप एक काम कीजिए, आप एक काम जूस का कीजिए मैं सर, थोड़ा फ्रीडम जूस का मैं थोड़ा आइडिया। आप एक काम कीजिए सर, आप ना मुझे इसका एक बेसिक कुछ बना के दीजिए। टीम विल कनेक्ट विथ यू, साक्षी जस्ट कनेक्ट विथ शंभू सर एंड अंडरस्टैंड क्या कर सकते हैं, एंड वी विल टेक इट अप टू द राइट इन्वेस्टर। सर मैं एक्चुअली ना मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता हूँ, तो आप ज्यादातर अगर हमसे बात कभी भी करिएगा तो हिंदी में करिएगा तो ज्यादा हाउ बेहतर स्वीट। शंभू जी, आप, मेरी टीम आपसे कनेक्ट करेगी, आपका बिजनेस स्ट्रक्चरिंग करने का कोशिश करेगी, और फिर आपको कोशिश करके इन्वेस्टर से बात करवाते हैं। ठीक है सर, ठीक है। ओके,
Anurag ji, I have unmute you. You can speak. यस सर। Yes, Anurag ji, बोलिए। सर मेरा ब्रांड है ना फ्लैश के नाम से आता है, और एक्चुअली क्या है, मेरा 3 साल पुराना स्टार्टअप है, बट एक्चुअली एक्सपीरियंस मेरा ना करीब 21 इयर्स का है बैटरीज और सोलर एनर्जी में। Oh wow, तो it's मेरा energy conservation is lot of picking up business nowadays. अभी मैंने मेरा अभी जो लास्ट ईयर का जो रेवेन्यू है करीब 49.9 lakhs हुआ है, और Oh, nice. मैं अपने ब्रांड को वर्ड ऑफ माउथ से ही अभी तक सेल किया है। मैंने जितना भी वर्ड ऑफ माउथ है सिर्फ उसी से मैंने किया है। डिजिटल Okay. प्रेजेंस का मैंने ज्यादा यूज नहीं किया, क्योंकि मेरे फादर का 69 में बैटरीज का बिजनेस था, तो मैंने उसको ही टेक ओवर करके और उसको मर्जर करके प्रोप्राइटरशिप से प्राइवेट लिमिटेड में ले आया। अभी Okay. आज के टाइम पे मेरे पास क्या, मैंने करीब इंडस्ट्रीज में काफी फैक्ट्रीज लगाई हैं बैटरीज की, सोलर में एक्सपीरियंस है, तो मेरे पास के यूनिक सॉल्यूशंस तो हैं, बट एक्चुअली क्या सर्टिफिकेशंस में बैकलॉग हूँ। तो सारा रीजन जाता है ना, जब पूरा स्ट्रेटेजी करता हूँ या मैपिंग करता हूँ, तो समझ में आता है कि मेरे को ना एक स्केल अप मनी, यानी मेरा कैपिटल शॉर्ट जो है वो बहुत कम है, मतलब मेरे पास पैसा नहीं है। बाकी मेरे पास पैसा ना होते हुए भी मैंने लास्ट 2 months के अंदर 16 lakhs का रेवेन्यू किया है। यानी मेरे पास पब्लिक सेल्स बहुत है, मतलब मेरे फादर का जो नेम है रघु बैटरीज कॉर्पोरेशन, रघु इज माय फादर नेम, फ्लैश इज माय ब्रांड नेम, तो मैं इसको यहाँ तक लेके आया। आपकी हिस्ट्री मैंने काफी स्टडी की कि आपने एक वर्कशॉप होल्डर को भी फंडिंग किया हुआ है, किसी का वर्कशॉप था उसको, तो आपका पूरा मैंने सुना। तो क्या कहते हैं कि इन्वेस्टर का जो रीजन बिहाइंड होता है ना, वो ये होता है कि वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं, बट एक्चुअली कोई किसी का विजन क्या है। तो मेरा विजन, मैंने अभी आई स्टार्ट राजस्थान से मुझे 4 लाख का ग्रांट मिला है, और मेरी पुरानी कंपनीज पे जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, मेरा प्रोप्राइटरशिप में जो मेरे ब्रांड को रन करती थी, उस पे मेरे को 36.15 lakhs का ग्रांट मिला है। Wow. तो आज के टाइम पे मेरे को मेरा प्राइवेट लिमिटेड एंटिटी के लिए और मेरी जो प्रोप्राइटरशिप की कंपनी ऑलरेडी चल रही है उसके लिए अभी उसमें 25% मेरे को फंड डिपॉजिट करना है, ताकि कि मैं उस ग्रांट को अवेल कर सकूं। मैं क्या बैटरीज में एक इनोवेशन किया है मैंने, कि बैटरीज जो ऑल टाइप इंडिया में अवेलेबल है और यूएस से जो बैटरी इंडिया में आती है, तो वो बैटरी मैं इंडिया में डिजाइन करने जा रहा हूँ। ऑलरेडी मेरे 50 SKU हैं, 3 हीरो प्रोडक्ट्स हैं, 3 हीरो प्रोडक्ट का मेरा रेगुलर सेल जो है करीब 50 lakhs आया। अभी लास्ट 2 months का जो ट्रैक्शन है वो करीब 14 से 15 लाख के करीब आया। और what is your this thing top bottom line क्या है इसका? बॉटम लाइन मींस नेट प्रॉफिट। अगर 14 लाख का बिजनेस है उसमें कितने का? 42.9% मेरा प्रॉफिट है आफ्टर टैक्स डिडक्शन एंड एवरीथिंग, एंड it's a PAT. या इट इज अ पैट। एंड अगर इसमें बर्निंग मेरा हो जाता है तो उसके बाद लेस होता है, एबिटा भी नहीं आ रहा, क्योंकि मेरा जो बर्निंग है ना मनी, वो करीब 2 lakhs रुपीस पर मंथ है। बट एक्चुअली मैंने जो 26 इयर्स में, मैं 3-man आर्मी कंपनी है, हम 3 ब्रदर्स हैं, एक मेरे ऑपरेशनल हेड्स हैं, हमने सोलर ऑफ ग्रिड सॉल्यूशंस में, यानी बैटरी ऑपरेटेड सोलर ऑफ ग्रिड सॉल्यूशंस में IoT बेस एक प्रोजेक्ट को जो है हैंडल करके अभी कुछ होटल्स के काम लिए हैं, कुछ इंडस्ट्रीज में काम ले रहे हैं। बट अभी के सर्टिफिकेशंस वैल्यू में हम पीछे हो जाते हैं, एक साइड एमरॉन से टक्कर लेने जाते हैं या ल्यूमिनस से लेने जाते हैं। मुझे मालूम है मटेरियल बिकता कहाँ है, ये सब मालूम है, पर कहीं ना कहीं जाके ना मैं कैपिटल पे होल्ड हो जाता हूँ, और कैपिटल पे होल्ड होने के बाद मेरी सारी स्ट्रेटेजी जो है ना सिर्फ एक नॉर्मल वर्ड ऑफ माउथ वाले कंज्यूमर पे रह जाती है। हालांकि मैं मतलब लूज पोजीशन में नहीं रहता, डेली सेल्स को क्रिएट करने का मेरा हुनर है, मेरी बैंकिंग में आई कैन सेंड माय बैंकिंग आल्सो। तो अनुराग जी आप एक काम कीजिए, someone from the team will connect with you, okay, and then let us see what we can do. You have a structure, you have an idea of your business, आपको पता आपको करना क्या है। So हम क्या करते हैं, आप मुझे let the team connect with you, and then we will speak to you on that. So let the team connect with you. जी सर, मैं बस आपसे, मेरा मतलब आपका एप्लीकेशन मैंने लिया था, प्लेटिनम पैकेज लिया था मैं, आपका पैकेज अमाउंट बहुत कम है, मतलब यू नीड द कि आपने एक प्लेटफॉर्म दिया। मैं गुड फीडबैक, मैं सबके पैसे बढ़ाने वाला हूँ अभी, बहुत लोगों को फंडिंग जा रहा है, बहुत कम पैसे ले रहा हूँ मैं, यू आर राइट। मैंने वो एप्लीकेशन में देखकर वो मैं इंस्पायर्ड हुआ, बट मेरे को क्या आंसर्स तो इन्वेस्टर के आए, बट मेरे को क्या फंडिंग नहीं मिला, तो ये अपॉर्चुनिटी था आपसे बात करने का। तो मैंने आपको इन्वेस्टर से आपको ये आ गया ना, रिप्लाईज आए कुछ? हाँ नहीं, मेरे एक बार रिप्लाई आता है, उसके बाद फिर सेकंड टाइम कोई रिप्लाई नहीं आता इन्वेस्टर से, फिर मैं उनको तो वो आपको उस हिसाब से स्ट्रक्चर करना पड़ेगा कि इन्वेस्टर्स क्या होता है, उनको दिन के 40-50 लोग अप्रोच करते हैं, ओके। तो आई विल रिक्वेस्ट, यस, तो मैं काम करता हूँ, आई विल आस्क समवन फ्रॉम द टीम
to put you on a call with me और मैं आपको कुछ इन्वेस्टर से वन ऑन वन कॉल का ये करवाता हूँ, ठीक है? मैम ने बताया था मेरे को आप भी एक इन्वेस्टर है, तो इसलिए मैंने आपको मैंने आपसे बात करवा ठीक है, ग्रेट. आई लाइक योर आइडिया. लेट मी कम. मुझे एक आपका डिटेल्स लेने दीजिए मैडम से. लेट मी कम बैक टू यू ऑन दिस. ओके, ओके सर. थैंक यू. राज, यू आर अनम्यूट, यू कैन स्पीक. Hello, am I audible? Yeah, you're audible, Raj. Tell me. Sir, this I heard. I am building a platform called Pill Rocket, where customers get medicines at 30 to 40 minutes. Generally, in tier 2 and tier 3 cities, medicine हमें काफी ज्यादा इधर प्रॉब्लम होती है. टियर 1 सिटीज में क्या होता है कि काफी ज्यादा ऐसी सर्विसेज हैं जहाँ वहाँ कोई कॉमर्स एप्लीकेशन लाइक जेप्टो और ब्लिंकिट अभी स्टार्ट कर दिए हैं फार्मा इंडस्ट्री में कदम रखना, बट अभी टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज में ये अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है. मैंने काफी ज्यादा इस पर रिसर्च की है, जैसे टाटा 1mg, फार्मेजी और बहुत सारे ऐप हैं जो कि टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज में मेडिसिन पहुंचाने के लिए लगभग 4 to 5 डेज या about 7 days लेते हैं. So my idea is कि sir I was थोड़ा सा नर्वस हूँ मैं. नहीं बोलिए, नो प्रॉब्लम, बोलिए. सर मैं कोई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाना चाहता हूँ जहाँ हम मेडिसिन डिलीवर करवाएंगे कस्टमर तक विद द हेल्प ऑफ फार्मेसीज. हमारे पास 3 ऐप होंगे, जैसे जोमेटो काम करता है रेस्टोरेंट के द्वारा, वैसे सेम हम कनेक्ट रहेंगे फार्मेसी के द्वारा. हमारे ऐप से जब कोई कस्टमर ऑर्डर करेगा, डायरेक्ट वो ऑर्डर फार्मेसी के पास जाएगा और वो डिलीवरी गाय वहां से पिक करके ड्रॉप कर देगा. ओके, ठीक है राज जी, मुझे इसके एक स्ट्रक्चरिंग भेज दीजिए बना के. ओके, लेट मी अंडरस्टैंड. आई हैव गॉट सम डॉक्टर्स हु वांट्स टू इन्वेस्ट. मुझे इसका स्ट्रक्चरिंग भेज दीजिए. विल आई लेट मी सी हाउ टू वर्क ऑन दिस. सर मेरे पास अभी MVP मैं बना रहा हूँ, लगभग काम खत्म हो चुका है. नहीं, मुझे एक्चुअल मत भेजिए, एक्चुअल ऐप नहीं चाहिए मुझे इसका प्लान चाहिए, फाइनेंशियल प्लानिंग चाहिए. ओके, ठीक है. सो कनेक्ट विद समवन फ्रॉम टीम. ग्रेट. ओके, चलो, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर टुडे सेशन. इट वाज ग्रेट. We will have such more sessions. Anyone that who needs any personal help, the numbers are pasted in the message box. You guys can always connect and we can take it up from there. Thank you so much. Thank you Dinesh ji, thank you Manoj ji for a good this thing. सर एक बार नंबर और ड्रॉप कर सकते हैं क्या मैसेज बॉक्स में? Yes, एक मिनट. चैट्स में देखिए नंबर है, मैं चाहे तो नंबर ये कर देता हूँ. द नंबर इज 93 262 44864. Okay sir. Thank you so much. Thank you everyone. Thank you, sir. Thank you.